जब हमारी मृत्यु होती है तो हम असल में जागते हैं। क्या वाकई में हम सब सोए हुए हैं? मोह निशा जग सोवन हारा। तो ये उन लोगों के लिए घटित है जो जागृत हैं, और जो नहीं जागृत उनके लिए तो मृत्यु फिर डरावनी है, भयंकर है। फिर वो रियलिटी में मृत्यु के बाद ऐसा होता क्या है कि जो लोग जाग जाते हैं उनको वो आलिंगन लग रहा होता है कि हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाकी लोग डरते रहते हैं। जन्म सत्य है कि नहीं है किसी को नहीं पता, मृत्यु सत्य है, एकमात्र सत्य है जिस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब ये बात समझ में आती है तो श्री राम कृष्ण जैसी हस्तियां भी गई और रावण जैसी भी गए। तो क्या जो मृत्यु के बाद हमारे सनातन में जो पूरा प्रोसेस किया जाता है आत्मा की शांति के लिए, तो क्या वाकई में उनको शांति मिल जाती है उससे? मृत्यु में केवल भौतिक शरीर नष्ट हुआ, सूक्ष्म शरीर बचा और कारण शरीर बचा। इस कारण से और सूक्ष्म शरीर को लेकर आत्मा आगे की यात्रा पर चली जाती है, अगला जन्म लेते हुए फिर वही कारण बीज लेकर दोबारा आती है, दोबारा पैदा होती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय में वही आत्माएं, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर 100 लोगों की मृत्यु होती है तो लगभग 40 आत्माएं अटक जाती हैं। अटक क्यों जाती हैं? तो क्या ऐसा है कि जो मृत्यु से पहले जितना कष्ट सह लेते हैं यहीं पर ही जीते जी ही, उनके बाद के जो कष्ट हैं वो सॉल्व हो जाते हैं? कुछ लोगों के लिए तय है इस जीवन में आपको इतनी तकलीफें झेलनी है। जहाँ जोर चलता है चीजों को ठीक करा जा सकता है, करो, लेकिन कुछ कष्टों को टाला नहीं जा सकता। मृत्यु के तुरंत बाद होता क्या है आत्मा के साथ? तो आत्मा उस समय आसपास में रहती है, फील करती है, सबको देखती है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा एपिसोड है ना वो बहुत खास है, क्योंकि आज हम जीवन का जो सबसे बड़ा सच है, जो कि है मृत्यु, उसके बारे में जानने वाले हैं कि क्या होता है मृत्यु के बाद। क्या होता है जो लोग कहते हैं कि कष्ट सहने पड़ेंगे, कैसे मुक्ति हो जाती है, कैसे नहीं होती है। पूरा जीवन जो है हमारा जीना आसान हो जाएगा और उसको हम बेहतर बना लेते हैं जब अगर हम इस सच को जान पाए। इसको डिस्कस करने के लिए, ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं आज संजीव मलिक जी, जो कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोच हैं और साथ ही ऑथर हैं, और बहुत डिटेल में उन्होंने इन सब चीज़ों को स्टडी भी किया हुआ है और एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस मेरी तरफ से रहने वाले हैं, उसके अलावा अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो आगे पूरा एपिसोड बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी बेटर वर्जन बनने की जर्नी पे हो, तो आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बेटर वर्जन बनने के लिए हमें खुद को कुछ अलग नहीं बनाना होता, हमें खुद के पास लौटना होता है। क्योंकि ये जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभाते निभाते, सबकी केयर करते करते, सबसे प्यार करते करते, अपने करियर के गोल्स को अचीव करते करते हम एक पर्सन से ना बिछड़ जाते हैं, और वो होते हैं हम खुद। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजर चुकी हूँ, और खुद को उस फेज से बाहर निकालते हुए उसी जर्नी में मैंने एक बुक लिखी है, द वे बैक टू यू, जो कि मेरे दिल से लिखी गई बुक है, और ये आपके दिल तक भी पहुंचेगी और आपको उस पर्सन से मिलाएगी जो इस जर्नी में हमसे बिछुड़ गया होता है। यानी हमारा रियल ट्रू सेल्फ, जो मस्त रहना जानता है, जो खुश रहना जानता है, जिसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, जो सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी सेल्फ लव की जर्नी पे चलना चाहते हैं, इनर हीलिंग की जर्नी पे चलना चाहते हैं, और ऐसे ही एक टूल की वेट कर रहे थे जो कि इसमें आपको सपोर्ट कर सके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आप इस बुक को लेते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे जरूर बताना कि वो कौन सी बात है जो कि आपके दिल के सबसे ज्यादा आपको करीब लगी। नमस्ते संजीव जी, स्वागत है आपका डॉक्टर शिखा पॉडकास्ट में। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बुलाने के लिए। तो आज हम जिंदगी का जो सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी सच्चाई होती है, जो कि है डेथ, उसके बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि वो क्या है और कैसे हम उसको जानकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जरूर जरूर। जी। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि हमने बहुत बार सुना है कि हम ऐसा सुनते आए हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम असल में जागते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या वाकई में हम सब सोए हुए हैं? एक टाइप की तंद्रा बोलते हैं इसको, मोह निशा जग सोवन हारा, ऐसा रामचरितमानस में है। कि ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार एक मोह जैसी नींद में सो रहा है। वो तभी जागता है जब उसको ऐसी कोई अवेकनिंग, या तो जीवन में बहुत दर्द मिलता है, या कोई ऐसी मिस हैपनिंग जिसको हम कहते हैं, कोई एक्सीडेंट, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, तब जागता है। या फिर जो लोग इन सब जिसके जीवन में कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती, तो लास्ट में फिर सीधी मृत्यु जैसी महाघटना होती है, उसमें तो फिर जागना ही जागना है। पर बहुत से लोग तब भी सोए रहते हैं। अच्छा। मेरा ये मानना है कि जितना मैंने जाना है लोगों को, ये पूरा प्रोसेस हमें अवेकनिंग के लिए है।
अगर कोई व्यक्ति जीते जी जाग गया, उसके लिए मृत्यु है ही नहीं फिर। अगर कोई जागृत व्यक्ति है, सच में वो होश में है, जैसे मैंने रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सुना है, जैसे मैंने अन्य हस्तियों के बारे में सुना है, कबीर साहब जैसी महान हस्ती जो मृत्यु का भी आलिंगन करते हैं, कहते हैं कि वो आ रही है और मैं पूरा मतलब सखीरी गाओ मंगलाचार जैसे वो शब्द बोलते हैं कि सेलिब्रेट करो, इससे टाइम टू सेलिब्रेट, कि इतना सुंदर मौका है, आओ मिलजुल करके उसकी महिमा गाते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए घटित है जो जागृत हैं, और जो नहीं जागृत उनके लिए तो मृत्यु फिर डरावनी है, भयंकर है। फिर वो लगता है कि वो जैसे यमराज और ऐसे चित्रगुप्त और फिर नरक और स्वर्ग और न जाने क्या क्या बातें हम सुनने में आती हैं, तो उनके लिए भयंकर है। हम्म। तो रियलिटी में मृत्यु के बाद ऐसा होता क्या है कि जो लोग जाग जाते हैं उनको वो आलिंगन लग रहा होता है कि हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाकी लोग डरते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक सच्चाई ये जानना कि जैसे भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं कि तुम वस्त्रों का त्याग कर रहे हैं। भगवान फरमाते हैं वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णा न अन्याति नवानि देहि, यानी कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके हम जो है नए वस्त्र, इंसान नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। तो उनके लिए कपड़ा बदलने जैसी बात है, जिनको समझ है। जिनकी समझ नहीं है उनके लिए, क्योंकि कपड़े के साथ ही इतना चिपकाव है कि उनके लिए तो ये घटना ऐसी है जैसे मतलब किसी व्यक्ति की कोई खाली उतार दे, लिटरली ऐसा की, क्योंकि वो कपड़े के साथ भी चिपक गए हैं। लोगों का मोह कितना ज़्यादा होता है। पीछे मैं एक बात सुन रहा था, एक पिता जो है नई गाड़ी खरीद कर लाया, और गए गाड़ी जो है वो नई कोई रही होगी, ऑडी का जो स्पेशल एडिशन है, कुछ 80 लाख के आसपास की। बच्चा छोटा था, उसने गलती से कुछ स्क्रैच डाल दिया उसके ऊपर, तो पिता इतना गुस्से में आया, उसको पटक के उसको मारा और बहुत तकलीफ उसको हुई, मतलब बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब थी तो एक गाड़ी ना, उस बच्चे से तो कीमती कुछ नहीं था ना, लेकिन उस गाड़ी को भी अपना माना, इतना अपना माना कि उसके साथ इतना मोह का बंधन बंधा हुआ है कि वो मेरा ही एक्सटेंशन है। मानो उसके ऊपर खरोच क्या डाली उसने, मेरे को कुछ कह दिया, जबकि अपना ही बच्चा है, अपना ही खून है। तो दिक्कत हर एक व्यक्ति के साथ, न जाने कितनी सारी चीज़ों में इंसान बंधा हुआ बैठा है, अपने रिश्तों के अंदर, अपने घर के साथ बंधा हुआ बैठा है, अपनी मान सम्मान के साथ बंधा हुआ बैठा है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब मृत्यु जैसी घटना घटती है, मतलब सब छूट गया। यानी जो इतनी मुश्किल से मैंने कमाया था, ये घर छूट गया, ये लोग छूट गए, ये अपनापन जिनके साथ बना रखा था अभी तक तो है, और अभी 1 मिनट के बाद ये सब अलग हो गया। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। जिन्होंने पहले जीते जी ही उन सबसे अलग होने की कला जान ली, उनके लिए कोई झटका नहीं है। उनको पता है पहले से कि एक दिन होना ही होना है घटना। एकमात्र जीवन का सत्य अगर कुछ और है या नहीं है, जन्म सत्य है कि नहीं है किसी को नहीं पता, मृत्यु सत्य है, एकमात्र सत्य जिस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब ये बात समझ में आती है तो श्री राम कृष्ण जैसी हस्तियां भी गई और रावण जैसे भी गए, कंस जैसे भी गए। जब ये बात आप दिल में बिठा लेते हो तो जीवन रहते हुए भी आप एक टाइप का डिटैचमेंट वाले भाव में आ जाते हो। आपको पता है कि जाना है, तो एक मेंटली तैयारी हो जाती है। तो फिर ऐसे समय में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। उनके लिए एक सेलिब्रेशन भी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज लोगों के लिए अटैचमेंट, इसीलिए बहुत समय तक आत्मा वहीं भटकती रहती है, और कई बार उनके होने का एहसास लंबे समय तक घर वालों को भी होता रहता है। हम्म। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि उनको पता होता है कि ये तैयारी चल रही है, तो वो आगे किस चीज़ की तैयारी होती है जो उनको पता चल जाता है किसकी तैयारी है कि वो डिटैच हो जाते हैं सबसे? उनको ये पता है ना कि भाई ये तो शरीर का त्याग जैसी, शरीर जिसको त्याग हम कह रहे हैं, उनके लिए कपड़ा छोड़ने जैसी बात है। उनको पता है कि भाई ये शरीर का एक टाइम हो चुका है। आखिर एक बूढ़ा भी होगा, कोई शरीर जब जन्मा था, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, यंग हुआ, जवान हुआ, सारा जीवन भोगा अच्छे से, फिर एक समय आया कि अब जाने का भी टाइम है ना। तो कोई चीज़ ऊपर चढ़ी है तो एक दिन गिरेगी भी सही, उसको जाना ही है। तो उनका मेंटली वो मेच्योर्ड सोल होती हैं, ऐसी आत्माएं जिन्हें पता है, तो वो पहले से तैयारी करके रखते हैं कि भाई जीवन है, एक दिन ये समाप्त होगा, पुनः शुरू होगा। कोई ये थोड़ी है कि यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पर ये अंकुर जो है ना, ये पेड़ जो है ना टूट के गिरा, वहाँ पर कोई नया अंकुर फूटा। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई सब बात समाप्त हो गई हो। उनके लिए कॉन्टिन्यूस जर्नी है ये, है ना। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए लगता है कि बस फिनिश। अब देखो ये सनातन धर्म की ही परंपरा है, जहाँ पर हम मानते हैं कि ये एक महाजीवन चला आ रहा है, जिसमें से जीवन, ये जो जीवन हमें 50 60 70 80 साल का मिला है, ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। एक श्रृंखला चली आ रही, आए गए, फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए। तो हम तो इसको पूरी श्रृंखला को मानते हैं। मैंने अपने बारे में जाना कि मेरे 10 लाख से ज़्यादा जन्म हो चुके हैं।
मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री निकाली। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं जी। सारे लोगों की वो सारी हिस्ट्री जानने की, सबके अंदर उत्कंठा रहती है, बताओ मेरी सोल कितनी बार आ चुकी है। तो मैंने देखा, और आत्माएं बहुत हैं ऐसी ऐसी जिनके 2 लाख जन्म हो चुके हैं, 3 लाख, 5 लाख, ऐसे ऐसे जन्म वाले लोग बहुत हैं। यानी इसका मतलब है कि सोल ने इतनी बार जन्म लिया, इतनी बार आई और गई। अब उसके लिए जीवन मृत्यु, अगर वो भी डरे, तो फिर उसके लिए तो एक बच्चों वाली बात होगी ना, कि भाई इतनी बार मुझे पता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमने कई बार करके देखा हुआ है। बस एक ही दिक्कत है कि हम बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट और मोह, अज्ञानता, और उसके साथ फैलाया हुआ डर कि सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। बेशक संसार की अचीवमेंट जो भी हैं वो तो छूट ही जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसा जो मैंने अर्जित किया जो कभी नहीं छूटता, वो मेरे शुभ कर्म है, मेरे पुण्य कर्म है। मैं इसीलिए तो हम ये धारणा उत्पन्न हुई कि कुछ ऐसा शुभ कर्म करो जो तुम साथ लेके जा सको, और जो तुम्हें कैरी फॉरवर्ड हो, जिसको लेकर तुम परमात्मा के सामने भी एक बार दिल खोल के कह सको कि हाँ प्रभु, मैं वो करके आया हूँ जो आपने मुझे इस कार्य के लिए भेजा था। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रत्येक सोल का इस धरती पर आने का एक उद्देश्य होता है। जन्म से पहले एक प्लानिंग होती है, जिसको प्री बर्थ प्लानिंग कहा जाता है। यानी हमारी सोल जब इस धरती पर आने लगती है, उससे पहले एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसी एक चीज़ तैयार की जाती है। उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में हमारे आने के कुछ उद्देश्य लिखे जाते हैं। और एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दो लोगों के बीच में, मतलब हमारे और हमारे एक सोल गाइड होते हैं, स्पिरिट गाइड होते हैं। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है कि तुम्हें इतने टाइम का जीवन दिया गया है, इतने इतने चैलेंजेस दिए गए हैं, इन इन चीज़ों को तुम्हें कंप्लीट करके आना है, और अंत में आने के बाद तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम इतने ये काम कंप्लीट करके आओगे, ये लर्निंग लेकर आओगे, ये सीख कर आओगे। अगर कोई व्यक्ति वो सारे टास्क कंप्लीट करके जाए, फिर ऐसे लोगों के लिए जाने का कोई भी, उनको कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, उनको शाबाशी मिलेगी वहाँ जाने पर, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति कंप्लीट ना करके जाए, वो कहे कि इतने सारे पे क्रॉस क्रॉस ही लगे जा रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को जरूर पीड़ा होगी, उसको बहुत तकलीफ होगी कि काम तो मैंने पूरा नहीं किया। मेरे को तो जैसे आप बता रहे थे कि आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो इतने सारे जन्म होते हैं और कुछ ना कुछ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या वो जो कहते हैं कि कुछ लोगों की मुक्ति हो जाती है और वो दोबारा उनको जन्म नहीं होता, तो वो क्या प्रोसेस होता है कि जिससे कि दोबारा जन्म नहीं होता, तो तब आत्मा कहाँ पहुँचती है? इसका मतलब है कि उन लोगों ने वो सारी लर्निंग ले ली जिसको लेने के लिए ये सोल एंटाइटल्ड थी। हम्म, उन्होंने वो सारी लर्निंग ले चुके हैं, जो उन्होंने ग्रोथ करनी थी, जो उन्होंने पाना था, वो पा लिया है। अब इस सोल के दोबारा जन्म लेने का कारण ही समाप्त हो गया। तो मृत जीवन का जो बीज था वो थी डिजायर, या वासना बोलते हैं, नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, डिजायर, इच्छा। तो इच्छा के कारण ही संसार में आना होता है। जब मेरी जो एग्जीक्यूट करने की कोई इच्छा ही नहीं रही, मैंने सारी चीज़ों को भोग लिया, आनंद ले लिया, जान लिया स्वयं को, फिर मुझे दोबारा आने की ज़रूरत ही खत्म हुई, उसको मोक्ष बोला जाता है। उसमें हम उस परम आनंदमय स्थिति में परमानेंटली हो जाते हैं, जो सामान्य लोगों को वो आनंद कभी कभी थोड़ा सा ध्यान में बैठ के मिलता है, जब लगता है कि हाँ मेरी सोल अब कनेक्टेड है। अब कोई व्यक्ति सदैव के लिए कनेक्टेड हो जाए, पता नहीं, मुझे तो आप पर तो भरोसा है कि आपने ज़रूर उस चीज़ का अनुभव किया होगा, पर मैं आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी उस अवस्था का थोड़ा सा भी अनुभव किया है? अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। ऐसी शून्यता, ऐसा आनंद, जिसे पाने के बाद आपका मन कहे कि बस अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब आपका मन उस आनंद को थोड़ी देर के लिए भी पा लेना, फिर आपको पता लगेगा कि मोक्ष क्या चीज़ होती है। वन्यथा इसके बिना अगर ये समझे हुए अगर आप मोक्ष की बात करोगे, कहोगे ये क्या बचकाना है, मतलब इसका मतलब क्या मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा? बहुत से लोग सवाल करते हैं। किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि अच्छा मोक्ष में हम खाली बैठेंगे क्या सारा दिन, करेंगे क्या फिर? तो भाई करेंगे क्या तो तब की बात है ना, जब आपकी बुद्धि उतनी लेवल की जाएगी। मोक्ष को समझना मतलब आपकी परिपूर्णता को आपने पा लिया, कंप्लीट हो गई लाइफ, ओवरऑल जर्नी ही कंप्लीट हो गई, वो मोक्ष हो गया। बहुत खूबसूरत बात है वाकई में कि जो वो आनंद वाली स्थिति है ना, वो जो मिलती है उसमें रहना शुरू कर देते हैं, वो खाली बैठना नहीं होता। वो खाली बैठना नहीं होता, वो वो पूर्ण होना। परिपूर्णता होता है, वो हाँ। अधूरापन नहीं है। लोगों को लगता है हम्म, खाली बैठना मतलब अधूरापन, कुछ हम्म, पाने की इच्छा है लेकिन मिला नहीं, उसको हम खालीपन बोल देते हैं, हम्म, है ना। जब सब कुछ पा लिया, अब मैं शांत बैठा हूं, अब ये परिपूर्णता है। हम्म, इस परिपूर्णता के लिए हमने हमारे शास्त्रों में जो लिखा ना, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम पूर्णाति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा परिपूर्ण है, उसका अंश ये आत्मा भी परिपूर्ण है। और अगर ये परिपूर्ण है तो परिपूर्ण में से परिपूर्ण ही तो पैदा होगा, अधूरा थोड़ी पैदा होगा। पर ज़्यादातर लोग अपनी डिज़ायर के कारण अधूरे हो जाते हैं, हम्म, अधूरी चीज़ें लेकर आते हैं, अधूरी डिज़ायर्स, आधी अधूरी संसार के प्रति इतनी अटैचमेंट। आप देखो लोगों के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं
कि जीते जी तो उनके दिल में ये अरमान होते ही होते हैं, मरने के बाद भी उनके अरमान पूरे कहाँ होते हैं? हाँ, ये तो काम तो रह गया, ये तो गया ही नहीं, उस बंदे से बात करनी रहेगी, उसके साथ तो मेरा दिल मनमुटाव बचा हुआ था, काश मैं उसके साथ रिजोल्व कर लेता। किसी के प्रति दुश्मनी का भाव, किसी के प्रति एग्रेशन, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति इच्छाएं पेंडिंग है, पता नहीं क्या क्या सपने थे, सपने अधूरे रह गए, टाइम पूरा हो गया। तो जब सपने अधूरे रह गए और टाइम पूरा हो गया तो ये बंदा रीबर्थ के साइकिल में आएगा ही आएगा। जिसका टाइम बच गया और सपने पूरे हो गए, ये बंदा मोक्ष को उपलब्ध हो गया। बिल्कुल। तो जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे ये काम रह गए हैं, हमारे ये काम रह गए हैं, तो जो आपने कहा था कि वो कष्ट में जाते हैं, फिर उनके मृत्यु के बाद उनको कष्ट ही होता है, मृत्यु उनको कष्ट देती है कि हमें मृत्यु मिल जाएगी, वो डरते भी हैं उससे। तो क्या जो मृत्यु के बाद हमारे सनातन में जो पूरा प्रोसेस किया जाता है आत्मा की शांति के लिए, तो क्या वाक़ई में उनको शांति मिल जाती है उससे? बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है कि वो आत्मा कितनी जल्दी सीखती है, कितनी मैच्योर सोल थी वो। हुँ, देखो, पहली बात तो मृत्यु के तुरंत बाद होता क्या है आत्मा के साथ, अगर इसको ऐसे समझा जाए कि क्या जी, स्थिति होती है। जी। आमतौर पे आत्माएं बड़ी कंफ्यूज्ड होती हैं। जिनको जीवन भर, जिन्होंने कभी कोई सत्संग नहीं सुना, कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं सुनी, जो केवल शरीर मानकर जिए खुद को, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वे वास्तव में मैं मर गया हूँ क्या? क्योंकि उनको अपने आप में ऐसा लगता है, क्योंकि उनके पास एक सूक्ष्म शरीर होता है। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हमारे तीन शरीर हैं, फिजिकल शरीर, भौतिक शरीर जिसे हम कहते हैं, एक सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी जिसे कहते हैं, और एक कारण शरीर जिसे हम कहा जाता है। कारण शरीर मतलब कॉजल बॉडी। तो नॉर्मली हमारी सोल जब जाती है तो फिजिकल बॉडी ही केवल नष्ट होता है ना। बाकी जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, कारण क्या है? सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर संवेदनाएं तो हैं लेकिन भौतिक ऑर्गन्स उसके पास नहीं है। ठीक वैसे जैसे सपने में होता है, तो सपने में भी हम फील कर पाते हैं। आपने बहुत बार ऐसा अनुभव भी किया हो सकता है, या कईयों ने जी। किया होगा कि भाई शरीर से हम दौड़ने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन शरीर यहीं पे पड़ा हुआ है। अब सपने में भी हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आते हैं। हुँ, तो वो कहाँ से घूम रहे हैं हम, वो समझो सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। लेकिन उसके साथ एक कॉजल बॉडी और होता है जिसमें हमारे सारे संस्कार पड़े रहते हैं, जो कि अगले जन्म का बीज बनते हैं। तो ये फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। मृत्यु में केवल भौतिक शरीर नष्ट हुआ, सूक्ष्म शरीर बचा और कारण शरीर बचा। इस कारण और सूक्ष्म शरीर को लेकर आत्मा आगे की यात्रा पर चली जाती है और दोबारा जो है ना, अगला जन्म लेते हुए फिर वही कारण बीज लेकर दोबारा आती है और दोबारा पैदा होती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय में वही आत्माएं यहीं आस पास में भटकती रहती हैं कुछ समय तक। परमात्मा ने 13 दिन का टाइम निश्चित किया हुआ है, ऐसा लगता है, जैसे हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि 13 डेज टाइम पीरियड दिया जाता है कि तुम एक बार आखिरी गुड बाय कर लो सबको। तो आत्मा उस समय आसपास में रहती है, फील करती है, सबको देखती है कि मेरे जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोई सच में कौन कितना प्यार करता है मुझे, कितना रो रहा है मेरे लिए, कितना मेरे कौन से जीवन में क्या क्या अधूरापन पेंडिंग है। उस आत्मा को सब फील होता है, उसको अनुभव होता है, देख सकती है वो, कुछ चीज़ें खा नहीं सकती, उसको कन्फ्यूजन होता है। लेकिन उसको ये भी लगता है कि भाई ये लोग मेरे को देख क्यों नहीं पा रहे हैं, मैं तो इनको सबको देख रही हूँ, बात कर रही हूँ, उनको लगता है मैं तो नॉर्मल हूँ। कई बार आत्मा को बहुत सारा टाइम लग जाता है ये पता लगाने में कि एक्चुअली मैं मर चुकी हूँ। तो कन्फ्यूजन की स्टेट में रहती हैं आत्माएं। इसीलिए हमारे यहाँ 13वीं की परंपरा है कि 13वीं का मतलब सब इकट्ठे हुए एक साथ, और सबने एक तरीके से मतलब गुड बाय ऐसा कर दिया। अभी सब आए, सबने अपने भाव वाव अर्पण किए, सबने कहा कि भाई ऐसा था वैसा था, जो भी आपके बारे में बोलना था सब बोल दिया। एक तरीके से आपकी पगड़ी, रस्म पगड़ी भी बोलते हैं उसको, हुँ, मतलब एक एक दूसरे व्यक्ति को आपकी जिम्मेवारी दे दी गई। अब आपकी जगह पर ये व्यक्ति जिम्मेवार है हुँ, और अब इसको अपना कार्य करने दीजिए, आप आगे जाइए। एक तरीके से आत्मा को सीधा संदेश होता है ये। लेकिन सभी सोल्स वहाँ से जाती नहीं हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर 100 लोगों की मृत्यु होती है तो लगभग 40 आत्माएं अटक जाती हैं। अच्छा। अटक क्यों जाती हैं? मोह के कारण, अटैचमेंट के कारण, अधूरी इच्छाओं के कारण। बहुत कुछ था, बदला लेने की भावना की वजह से अट सकती हैं। किसी की अकाल मृत्यु हुई तो वो अटक जाती है कि ये तो क्यों हो क्या गया मेरे साथ ये। जो सुसाइड करते हैं जो वो? उनकी वो अटक जाती है सोल, जो अपने आप को मार लेते हैं उनके लिए भी यही होता है। तो अनेक कारणों से आत्मा अटक भी जाती है। अब ऐसी आत्माओं के साथ क्या होता है? इन्हीं आत्माओं को अनरिजोल्व्ड एनर्जी के रूप में कहा जाता है।
विज्ञान उसे अनरिजोल्व एनर्जी बोलता है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, कि वो अनरिजोल्व एनर्जी कई जगहों पर मौजूद है, जहाँ पर उनके अधूरापन सा जो था वो कहीं ना कहीं मौजूद है। वो किसी घर में रह रही है, जैसे फॉर एग्जांपल घर से बाकी लोग चले गए, कोई हवेली शवेली सुनने में आती हैं, वो जो घटनाएं सब आती हैं, बॉलीवुड बड़ी मूवियाँ बनाता है इनके ऊपर। वो बातें क्या हैं? वो कोई अनरिजोल्व मेमोरीज हैं, अनरिजोल्व एनर्जी हैं, उनकी कोई बात अभी अधूरी अटकी पड़ी है, तो वो मौजूद हैं कहीं ना कहीं पर। और जो वो मौजूद होती हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में अपने होने का एहसास करवाती हैं और कहती है भाई मेरे बारे में भी कुछ सोचो। और हमारे यहाँ जो तर्पण है, जो हम उनके निमित्त जब करते हैं, उनके निमित्त तर्पण करते हैं, या उनके निमित्त जो क्रिया होती है, जो श्राद्ध क्रिया होती है, श्राद्ध क्रिया एक तरीके से एक्नॉलेज करने का तरीका है। गरुड़ पुराण में बड़े तरीके से तर्पण की पूरी विधि तक लिखी हुई है, वो पूरा एक एक सिस्टम समझाया हुआ है। तो बहुत से लोग जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ गए, उनकी हड्डियाँ वगैरह लेकर वहाँ चले गए, किसी गया जी में चले गए, या फिर हरिद्वार इत्यादि चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने पूरा विधि विधान के साथ उनका पूरा संस्कार किया। तो बहुत सी आत्माएं वहाँ रिलीज हो जाती हैं, और लेकिन बहुत सी आत्माएं मोह के वश रिलीज नहीं भी होती, कुछ अधूरा। अब उनके अंदर इच्छा है किसी काम के पूरे होने की। रिसेंटली हमने एक सोल के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। अब देखो, मैं एक हीलर हूँ, तो मेरा तो साथ कनेक्शन रहता ही है। लोग पूछते हैं तो हमें सोल फील होती है, लोगों की एनर्जी फील होती है, और कभी कभी एनर्जी के साथ साथ कुछ शेडो सी भी दिखाई पड़ती है कि भाई ये व्यक्ति, इसके साथ कोई ऐसी शेडो टाइप की है जो कि कुछ अनरिजोल्व तरीके से वहाँ पर अटकी हुई है। तो हमने वहाँ पर फील किया। उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी, इन्होंने एक फ़ोटो भेजी, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो है ना, इतने टाइम पहले इनके एक्सपायर हुए हैं, अभी ये कहाँ पर हैं? मुझे दिखाई दे कि वो उनके घर के पास एक किसी मंदिर में बैठे हैं। मैंने उससे पूछा कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा जगह है जो मंदिर टाइप की हो, और वहाँ पर कोई? उन्होंने कहा कि हाँ, मंदिर है, और मंदिर भी ऐसा, ये व्यक्ति उस मंदिर को बनाने में सहयोग कर रहे थे। अच्छा। ही वॉन्टेड दिस मंदिर टू बी फुलफिल, पूरा बनने की थी, कि अभी अधूरा छोड़ के उनकी बीच में मृत्यु हो गई, तो अभी इच्छा अटकी पड़ी है, इसको मैं पूरा मुहूर्त होते हुए देखूं। अब इस बात को करीब 1.5 साल हो चुके हैं, वो सोल अभी वहीं है, गई नहीं है। वेट करिए, जिस दिन मुहूर्त होगा तब जाऊंगे यहाँ से। सोल अटकी हुई है। ऐसे करके एक और जगह पर हमारा ऐसे ही करके बातचीत हुई। तो अब देखो, इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ समझा सकते हैं। मतलब मान लो किसी की, व्यक्ति की सोल अटकी हुई है, किसी की भी कोई ऐसे हमें पता लगता है कि, या किसी को एहसास हो रहा है, सपनों में आके बता रही है, या उनको वैसे ही कुछ एहसास हो रहा है कि मेरे आसपास में कोई है, तो भी पहली बात तो एक्नॉलेज कीजिए। दे वॉन्ट यू टू रिकग्नाइज दैट दे आर देयर। उनके साथ सबसे बड़ा दुख क्या है? उनको कोई पहचान ही नहीं रहा। भाई, अब तक मैं जीवित था, सब कुछ मेरा था, लेकिन अब कोई मेरे जान भी नहीं रहा, तो उनको इस बात का बड़ा दुख होता है। अब वो किसी ना किसी तरीके से अपने होने का एहसास करवाती रहती हैं। एक यही जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, वहाँ पर वो एक किसी घर में हम गए। इस लेडी ने जाकर अपने हस्बैंड के साथ, ये इन्होंने अपने घर में इनवाइट किया। हम लोग वहाँ गए तो वहाँ देखा कि उन्होंने कहा कि मेरी सास यहाँ पर मतलब थी, और उनकी ना फ़ोटो वहाँ लगी हुई थी, तो माला वाला चढ़ी हुई। तो मैंने पूछा कि भाई, तो उन्होंने कहा कि ये पहले, कुछ समय पहले तक यहाँ पर थी, लगभग 1.5 साल हो गया है, और ये चले गए, अभी कहाँ पर हैं ये? तुमने देखा कि वो तो वहीं पर मौजूद हैं, उनके पास में ही हैं। तुमने पूछा कि, उनसे बात करी, प्रार्थना करी कि आप मतलब गए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि पोते का मुंह देखकर जाऊंगी। अब पोते का मुंह देख के उसके मन में धारणा बना के बैठी हुई थी, मृत्यु हो गई है, शरीर छूट गया, लेकिन इच्छा वहीं की वहीं पेंडिंग है, पोते का मुंह देखकर जाऊंगी। अब पता नहीं क्या उसके मन में रहा होगा, जो भी था। बात लर्निंग की है ना, कि उतनी समझ की, उतनी प्रज्ञा विकसित नहीं, उतनी समझ विकसित नहीं हुई कि भाई किस बात के लिए अटक गए हो। अब ये सोल अटकी पड़ी है। अब इनके साथ दिक्कत क्या है? ये लोग आजकल वो जो नया फैशन सा चला पड़ा है, लोग मतलब भाई डबल इनकम नो किड्स वाले एक कंसेप्ट सुना है मैंने बड़ा, कि दोनों कमाएं लेकिन बच्चे ना हो, ऐसा कंसेप्ट चल रहा है। तो अब इन्होंने वो ठान रखा है कि हम तो बच्चे होने नहीं है। अब वो बैठी हुई है इसी चक्कर में कि सोचो अब ये कहाँ से रिलीज हो जाएगी। इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अगर जीते जी किसी सोल को बात समझ में आ जाए तो उनके लिए तो बहुत आसान है एग्जिट करना। नहीं समझ में आए तो फिर उसके बाद दान तर्पण इत्यादि ये जो होता है, या श्राद्ध इत्यादि करते हैं, ये उसी लिए किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कि ओवरऑल जीते जी समझ लेना मच बेटर है, वरना अटकाव हो सकता है बड़ा लंबा।
तो अटकाव ये असल में होता क्या है कि मतलब जैसे हमने सुना था तो हमें ये लगता था कि मृत्यु होती है और फिर उसके बाद जो आत्मा होती है वो उसको कोई और कहीं ले जाता है और फिर वो वहाँ से कोई नया जन्म ले लेती हैं या ऐसे कुछ होता है। तो जो आप बात कर रहे हैं उससे मुझे समझ में आ रहा है कि आत्मा अटकी रह जाती है, तो मतलब क्या आत्मा चूज़ करती है वे फॉरवर्ड अपना या कोई शक्ति खींच के ही ले जाती है? देखो दोनों बातें मैंने बताई ना, एक तो वो हुँ। जो मैंने आपको कहा कि 60% जो हैं जो तो निकल गई आगे, वो 40 अपने आप अटक निक गई। अब वो निकली हुँ, कहाँ, मैं उसकी बात अभी करता हूँ। जो हुँ, 40 अटक गई अभी मैंने उनकी बात करी, वो यहाँ अटकी रहती हैं। फिर इनके निमित्त हम कुछ ना कुछ करें तभी हुँ, वो सोल आगे जाती है। अगर जी। मान लो किसी की अटक जाए, मैं बात पूरी कर दूं, है ना, अधूरी ना रहे। हुँ, मान लो किसी को घर में एहसास हो रहा है किसी के होने का, या कोई सोल किसी ना किसी रूप में अपनी प्रेजेंस बता रही है। मैंने कई घरों की बात कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल में उन्होंने बताया कि घर में ना टैप चालू हो जाते हैं पानी वानी के, अपने आप चालू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दो बार तुमने ऐसे लोग, कोई बच्चा बच्चा कोई कुछ कर गया होगा, टैप चालू हो रहे हैं अपने आप, कभी इधर कभी उधर, कभी लाइट जल जाती है। भाई कुछ सामान्य नहीं है यहाँ पर। अब वो ऐसी के लिए प्रार्थना की जाए कि भाई आप क्या करो, एक अपने इष्ट गुरु भगवान जिनको भी आप मानते हो, मान लो भगवान शिव के आगे आपने प्रार्थना करी कि प्रभु ये ऐसे ऐसे कोई है जो यहाँ पर अटका हो सकता है, हमारा कोई रिलेटिव हो, उनके निमित्त हम ये जाप करके आपके चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसका पूरा पुण्य इस आत्मा को प्राप्त हो और ये आत्मा यहाँ से आगे की यात्रा पर चली जाए। ऐसा करके आप प्रार्थना करें। उनकी फ़ोटो भले ही आप भगवान शिव की फ़ोटो के नीचे थोड़ी सी छोटी सी बना के रख दें और लगातार 21 डेज तक प्रार्थना करें। प्रभु कृपा करेंगे। अगर उनकी बात को मान लिया गया, देखो सोल की फ्री विल है ये, फिर बता रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं हो सकती। वो ना जाना चाहे तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर जाना चाहे तो हमने एक पूरा इंतज़ाम कर दिया अपने हिसाब से। अगर किसी को दान तर्पण इत्यादि बड़ी बड़ी बातें नहीं भी करनी ना, ये सिंपलेस्ट तरीका है। टोटल 21 डेज तक आप ऐसी प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये जो जाप मैंने 10 मिनट का किया, भले वो कौन सा भी मंत्र का जाप हो जो आपको पसंद हो, तो वो मंत्र का जाप करके उसका पुण्य आप इनको समर्पित करें और प्रार्थना करें कि ये सोल यहाँ से चली जाए। और मानसिक रूप से उस सोल को भी कह दें कि भाई आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। अगर आप ऐसी प्रार्थना करें तो आप पाएंगे, कभी कोई 21 दिन में, कभी कभी कोई ज़्यादा 25 30 40 दिन भी लग जाते हैं। वो सोल जाती हुई ना आपको बड़ी प्रसन्नचित होकर फोटो, मतलब उनका चेहरा सामने आता है कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जो भी ऐसा करके दिखाई पड़ता है और बहुत खुश दिखाई पड़ती है वो सोल। जब ऐसा सिग्नल आ जाए, मतलब ये सोल यहाँ से रिलीज़ हो चुकी है। वो जो हैवीनेस थी उस जगह पर वो रिलीज़ भी हो जाएगी और मन शांत भी हो जाएगा। उसके बाद आप पाएंगे लाइफ में प्रोग्रेस बड़ी अच्छी हो जाती है। इन्हीं को हम बोलते हैं पितृ। मतलब पितृ हुँ, अटके हुए हैं या पितृ रिलीज हो गए हैं, चले गए हैं। यही सोल जब जाकर फिर आपको जब आशीर्वाद देकर जाती हैं तो उस घर की तरक्की होती है। अदरवाइज वो चीज़ें अटकी रहती हैं, कई कईयों के काम नहीं बनते, घर में ग्लूमीनेस छाई रहती है, दुख छाया रहता है, बीमारियां खत्म नहीं होती, कोई काम बनते बनते बिल्कुल रुक जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी घर में कांस्टेंट बनी रहती है, घर बिकता नहीं है। समझ लीजिए कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि किसी को मैं, लेकिन क्योंकि मैं एक एनर्जी हीलर हूँ तो मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं एनर्जी को आप जांच सकते हो, जान सकते हो, है ना, कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो थोड़ा तकलीफ दे रहा है। एक सिंपलेस्ट तरीका बता देता हूँ अगर किसी को जानना हो। देखो एक सिंपल, ये एक रुद्राक्ष की माला है, आप कोई भी माला लेके आप सिंपली इसके अंदर इंटेंशन डालते हो, प्रार्थना करते हो कि क्या इस जगह पर कोई नेगेटिविटी मौजूद है। अगर हाँ, तो ये माला ऐसे क्लॉकवाइज घूमे, मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ, इंटेंशन डाल रहा हूँ। और अगर नहीं है तो ये एंटी क्लॉक घूमे, मैं ऐसा इंटेंशन डाल रहा हूँ। हुँ, ऐसा हुँ। करके आप इस तरह से माला को लटकाएं और प्रार्थना करें कि अगर कोई भी नेगेटिविटी है, अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो ये माला क्लॉकवाइज घूमेगी, अदरवाइज एंटी क्लॉक घूमेगी। क्या आसपास में कोई ऐसी नेगेटिविटी है? देखो मेरे बिना किसी इंटेंशन के अभी तक तो ये एंटी क्लॉक है। हुँ, कोई मेरी तरफ से अपना कोई इरादा नहीं है, बस मेरा हाथ नॉर्मली उसमें जा रहा है। बट हाँ, किसी किसी जगह पर ये पॉजिटिव भी हो सकती है, कॉमन बात है। एक सिंपल से तरीका बताओ को, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी एक्सपर्ट के, एक सिंपलेस्ट वे में आप ऐसा जांच सकते हैं। फिर उसको हटाने के, जैसे मैंने आपको कहा, आप प्रेयर करें और एक समय के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि वो न्यूट्रलाइज हो गई है, चली गई है, तो वो उसके बाद वो मुक्ति हो गई, मतलब आगे की यात्रा पर हो गई है। हुँ, तो एक तो ये वाली आत्माएं हुई। एक वो आत्माएं जो यहाँ से चली गई, उनके साथ क्या हुआ? हुँ, अब उनकी अपनी एक जर्नी है। जैसे मैंने कहा कि गरुड़ पुराण के हिसाब से 13 दिन का टाइम पीरियड तो इसके लिए फिक्स है।
13 दिन तक चलो आत्मा वहीं पे, जैसे ही 13वीं हुई हम मान लेते हैं कि वो आत्मा आगे की ओर चली गई। आगे की ओर मतलब कहाँ, तो उसकी बात करते हैं। उसमें क्या होता है, जितना मैंने समझा है, आमतौर पे यमदूत, यम के जो दूत हैं जो वो लेने के लिए आते हैं, जिनको एंजल्स ऑफ डेथ कहा जाता है, आमतौर पे ये बहुत डरावने नहीं होते। शुभ आत्माओं के लिए ये शुद्ध शुद्ध होते हैं, और अशुभ आत्माओं के लिए थोड़े डरावने भी हो सकते हैं। तो बहुत से लोगों को डार्क छायाएँ सी, परछाइयाँ सी नज़र आती हैं। किसी किसी को अपने पूर्वज नज़र आते हैं जो जा चुके हैं, मृत्यु से पहले भी हो जाता है, कभी कभी बाद में भी होता है। और किसी किसी को अपने गुरु लेने आते हैं, किसी किसी को भगवान की वो कृपा होती है। तो अब देखो, जिनकी तो ऊपर तो भगवान की कृपा है, उनको तो ये मैटर ही नहीं करता कुछ भी, उनका तो रूट बिल्कुल अलग है। वो किसी यमलोक में नहीं जाते, उनका कोई रिव्यू नहीं होता, वो सीधे भगवान के लोक में जाते हैं। मैंने उन आत्माओं को भी देखा है जो बहुत शुद्ध आत्माएं होती हैं। ऐसी आत्माओं का जाना बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनके लिए कोई रिव्यू नहीं, कोई यमलोक नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं, वो सीधे अपने इष्ट के धाम में जाते हैं। मैंने उन आत्माओं को भी देखा है। जो शिवलोक में जाती हुई आत्माएं भी मैंने देखी हैं। तो वो भी अच्छा। वो आत्माएं हैं जो बहुत शुद्ध अच्छी आत्माएं होती हैं। लेकिन जो मीडियोकर सी लेवल की आत्माएं हैं, जिन्होंने कुछ शुभ किया कुछ अशुभ किया, उनके लिए जो पाथ है, वो यहाँ से यमलोक तक का एक सफ़र कहा जाता है। कि यमलोक एक एक जगह है जो कि एनर्जी लेवल पर एक 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 लोक है, एक जगह है, एक भौगोलिक स्थिति भी है उसकी कहीं ना कहीं। उसमें बताया जाता है कि पृथ्वी के इतने इतने डिग्री पर, इतने हजार योजन पर हाँ फलाना जी, हाँ फलाना एक जी। लोक है। ये भी लिखा गया है पूरा, है ना। तो वहाँ पर एक स्थान है, एक स्थान है जहाँ पर एनर्जी को ले जाया जाता है। लेकिन ये जो सफ़र है धरती से लेकर यमलोक तक का सफ़र, ये बड़ा कठिन होता है। इसकी टाइम पीरियड 47 डेज बोला जाता है। यानी 13 डेज यहाँ, 47 डेज आगे की यात्रा, टोटल 60 डेज यहाँ से यमलोक पहुँचने के, ऐसा कहा जाता है। अब ये जो टाइम पीरियड है 47 डेज का, इसमें सोल बहुत सारी एक्सपीरियंस करती है, बेस्ड ऑन कि उसने जीवन बिताया कैसे था। अगर वो अटैच्ड सोल रही है बहुत ज़्यादा, अभी भी उसको कोई याद कर रहा है घर पे, तो ये सोल कुछ परेशान होती है कि कोई मुझे याद कर रहा है। इसकी इसकी चेतना बार बार संसार की ओर खींचती है। जो सोल थोड़ी सी डिटैच्ड रहती हैं, सामान्य रहती हैं, उनकी सोल फिर आगे की ओर गति करती है। फिर बेस्ड ऑन कि उसने कितने शुभ कर्म किए थे और कितने अशुभ किए थे, उस सोल को आगे की यात्रा मिलती है, जहाँ पर यमदूत वगैरह उसको लेके अगले अगले उसमें लेके जाते हैं। तो कहा जाता है कि टोटल रास्ते में 13 पुरी आती हैं। पुरी पुरी मतलब स्थान है बीच बीच में, जहाँ पर सोल को थोड़ा स्टे दिया जाता है। तो उन पुरियों में ऐसे ऐसे करके ले जाया जाता है, जहाँ पर कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा लाइट होती है, कहीं ठंडक होती है, कहीं हीट होती है। ऐसे ऐसे स्थानों से सोल को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। अब जिसने जितने शुभ कर्म किए थे, वहाँ की करेंसी केवल कर्मा है ना। अब आत्मा जा रही है, अब उसके पास कोई संसारी चीज़ें नहीं है, केवल जो शुभ कर्म यहाँ पे करके गई थी, वही शुभ कर्म उसके साथ, उसके कारण शरीर के साथ साथ चल रहे हैं। तो वो कारण शरीर को लेकर वो आगे बढ़ रही है। और कहा जाता है कि वहाँ पर ही, अब गरुड़ पुराण में पूरा जिक्र आता है कि वहीं पर जब वो जीव जो है वो दुखी होता है, तो वो कहता है पानी दो, मुझे प्यास लगी है। तो यहाँ तर्पण में जो हम पानी अर्पण करते हैं, वो पानी जो है वो कहते हैं उसको भाव रूप में मिलता है। भाव रूप में, ऐसा नहीं कि कोई पानी पिला रहा है, बट ऐसा उसकी फीलिंग जो है ना वहाँ ट्रांसफ़र होती है। सेटिस्फेक्शन हो जाता है। सेटिस्फेक्शन होता है उसको कि वो सोल कोई मुझे यहाँ से याद कर रही है। तो वो सोल ऐसे ही आगे की यात्रा पर जाते हैं। कभी कभी जब वो कुछ मांग करते हैं, लेकिन जीवन में उसने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, तो उनकी फिर पिटाई की जाती है, मारा जाता है। हम सुनते हैं जैसे एक नरक भी हैं, एक उसमें वैतरणी नदी भी आती है, ऐसा सुनने में आता है ना। सुने तो होगा आपने भी कहीं ना कहीं कि ऐसी कुछ रास्ते मैंने हो, मैंने इतना नहीं, वैतरणी नदी मैंने सुना नहीं है। मतलब ऐसा बाकी लोग सब परिचित होंगे कहीं ना कहीं। तो एक वैतरणी नदी है, एक नरक है, एक स्वर्ग है, ऐसा भी कुछ हाँ, होता ये सुना है, हाँ है ना। जी। तो एक यमलोक है, ये तो क्लियर है। अब यमलोक तक वो सोल सीधी सीधी एक लाइन में नहीं पहुंच रही है, उसको बहुत सारे रास्तों से गुजार के ले जाया जा रहा है। उसमें से एक जो स्थान है वो है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी एक ऐसी नदी के रूप में उसे कहा जाता है जहाँ पर आपके पुराने कार्मिक अटके होते हैं। जैसे एक तरीके से सोल जब जा रही है, तो उसे थोड़ा सा प्योरीफाई करके ले जाया जाता है। लेकिन जो बहुत हैवी सोल्स होती हैं, जो बहुत गम के साथ मरी हैं, बहुत दुख के साथ मरी हैं, पीड़ा के साथ जो लोग गए हैं, उनकी सोल वहीं वैतरणी नदी में एक तरीके से डूबती है। ऐसा लगता है वो खून मांस मज्जा से भरी हुई नदी होती है, जिसमें आपके कार्मिक अटके हुए होते हैं। और जो सोल जितनी शुभ कर्म करके गई है, उसके लिए वो वैतरणी नदी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। और जो लोग बहुत हैवी कर्म करके गए हैं, उनके लिए वो वैतरणी नदी डूबने वाली हो जाती है। एंड दे हैव टू फील दैट पेन। वो दिखाया भी जाता है, गरुड़ पुराण में बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है उसका। तो वहाँ से क्रॉस होने के बाद, जिन्होंने जैसे गौदान किया होता, कहा जाता है कि गौ माता उनको
पीठ पर बैठाकर वो पार कर देती है, उसको पार कर दे, उनकी पूंछ पकड़ कर वो पार हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। ये अनुभव में भी है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा भी दिखाया है यमलोक तक की यात्रा की होती कैसी है प्रैक्टिकली। एक बार मैंने यात्रा में एक चीज़ देखी थी, और काफ़ी भयानक था वो जो सीन था, बहुत ज़्यादा डरावना भी था, क्योंकि जिस प्रकार से वो उसको पकड़ पकड़ के उसकी मुंडी नीचे डाल रहे थे, उसको ऐसा कर रहे थे कि जो लोग ना, जो बहुत पापी थे, उनकी ऐसे उनको बार बार डुबोया जा रहा था, उनको बहुत तकलीफ दी जा रही थी, बस उनको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि कहीं ना कहीं तुमने जो शुभ कर्म अगर तुमने किए होते, तुम्हें आज ये तकलीफ ना झेलनी पड़ती। इसको क्रॉस करने के बाद जो सोल है, वो कहीं ना कहीं फिर वो पहुंचती है यमराज के पास। अब यमराज के भी दो रूप दिखाई पड़ते हैं अलग अलग। यमलोक के भी चार द्वार बताए जाते हैं भी, एक ईस्टर्न साइड है, एक नॉर्थ साइड है, वेस्ट साइड है, साउथ साइड है। जो पापी आत्माएं होती हैं उनको साउथ साइड से या उधर से ले जाया जाता है। जो शुभ आत्माएं हैं उनको पूर्व दिशा से एंट्री करवाई जाती है, और उनको भी धर्मराज के रूप में भी नजर आते हैं, यमराज के रूप में भी नजर आते हैं। मतलब दो अलग अलग बातें हो गई। एक वही है सोल, उन्हीं का एक रूप है धर्मराज और एक रूप है यमराज। यमराज थोड़ा भयंकर सा डरावना सा दिखाया जाता है, धर्मराज बहुत ही सॉफ्ट और सोबर से दिखाए जाते हैं। जैसे जैसे युधिष्ठिर जी के बारे में सुनते हैं कि जी वो धर्मराज जी। का ये एक रूप थे, और विदुर जी थे, उन्हीं का ये एक रूप थे, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो वो शुभ आत्माओं के लिए वही रूप अलग हो जाता है, और अशुभ आत्माओं के लिए वही रूप अलग हो जाता है। तो दोनों के अलग अलग अनुभव सुनने में आते हैं, राइट। अच्छा, किसी किसी को ये लग सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ पता नहीं उनके साथ कितना कोरिलेट कर पा रहा है। मैं एक दो चीज़ें प्रैक्टिकली बता दूँ। एक वेबसाइट है NDERF, नियर डेथ एक्सपीरियंस। एक उसके नाम की एक फाउंडेशन, रिकॉर्डिंग फाउंडेशन के नाम से उन्होंने बना रखी है, रिसर्च फाउंडेशन टोटल है NDERF। मैंने अभी खोली भी हुई थी वो वेबसाइट, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। उसमें लोगों ने अपने अपने वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस उसमें डाले हुए हैं कि मृत्यु जैसा अनुभव जिन्हें हुआ, उन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। तो आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ या ऐसी। तो आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जस्ट गो एंड रीड इट। आप उस वेबसाइट को जाइए, और टोटल झूठ नहीं हो सकता, आप जो भी समझे, हो सकता है कि आपको लगे कि मैं क्योंकि मैं चीज़ों को लॉजिकली प्रूव करने का प्रयास करता हूँ, बट जरूरी नहीं कि हर बंदे को मेरी बात समझ में आए। तो NDERF, रिसर्च नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन .org नाम की वेबसाइट है। आप जाएं, और उस पर हज़ारों 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 लोगों ने अपने अनुभव शेयर कर रखे हैं। तो मेरी बातें कहीं ना कहीं आपको मैच करेगी कि सोल कुछ अनुभव बता रही है कि मैंने बहुत डार्कनेस फील करी, मैंने एक टनल फील करी जो बहुत हाँ डार्क थी, जी, हाँ जी। है ना। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत लाइट थी, मैंने लाइट फील करी। कुछ लोगों ने कहा कि शावर ऑफ ग्रेस, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी ब्लेसिंग के दायरे में हूँ, मैंने ऐसा फील किया। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जैसे होता है ना। तो ये वो वाली बात है कि जिसको जिस एनर्जी के साथ वो खुद गया व्यक्ति, जो उसकी ऊर्जा गई, उसी ऊर्जा को उसने आगे रूप में देखा। मैंने जब यमराज जी के दर्शन किए थे अपने कॉन्शियस उसमें, तो बहुत ही दिव्य और सुंदर रूप था उनका, बहुत ही सुंदर। मतलब लिटरली आप देखें कि इज ब्राइट लाइक ए सन, क्योंकि हैं तो सूर्यपुत्र ही ना। आपको ये तो पता ही होगा कि धर्मराज जो हैं वो सूर्यपुत्र ही कहे जाते हैं। एक शनिदेव जी भी सूर्यपुत्र हैं, तो वो भी सूर्यपुत्र हैं। तो वहां पर एक चित्रगुप्त करके बिठाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। चित्रगुप्त आपके हिसाब किताब को लेखा होते हुए देखा जाता है। अब ये भी यहाँ पर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। देखो, सोल, अभी जो मैंने पहले जर्नी के बारे में बताया कि यहाँ से वहाँ जाने वाली जो जर्नी है ना, कोई भी आत्मा अपने संसार में जो भी वो एक्शन करके गई है ना, वही एक्शन उसके सामने एनर्जी के रूप में उसको फील होते हैं। भले ही उसको आप कहें कि वो नदी थी कि नहीं थी, हो सकता है लोग हज़ार हज़ार बातें करें, आपको समझ में आए, लॉजिकली समझ में आए या नहीं आए, बट साइकोलॉजिकली आप अपने ही, जैसे आप रात को सपने में, रात को आप कोई ऐसा, मान लो कोई किसी के साथ कोई झगड़ा करके सोए, क्या रहता है कभी सपने में अगर आपको याद हो, तो कोई अजीब सी घटना ऐसी चलती रहती है, बड़ा दुखी दुखी सा रहता है मन नेगेटिविटी, ना। राइट। भले ही आपको एग्जैक्ट ये ना दिखे कि झगड़ा था क्या था, लेकिन आप परेशान से होते हो सपने में पूरे। और कभी कभी आप बहुत पीसफुल, या अगर आपने मेडिटेशन करके आप डीप रिलैक्सेशन में गए हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में उड़ने का अनुभव करते हो। बस ऐसी ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप साइंटिफिकली इसको मैप करें, तो सोल एक एलिवेट होकर ऊपर जाती हुई फील करना, और एक थोड़ी भारी भरकम सोल को फील करना, दोनों में जो फ़र्क है ना, बस वही फ़र्क आपको यहाँ पे लगता है। भले ही उसको गरुड़ पुराण से मैपिंग करो ना करो, लगे तो उसको आप ऐसे मैप कर सकते हैं। अब जो आई लाइफ रिव्यू की बात, अब चित्रगुप्त आपका अकाउंट खोलता है और कहते हैं वो आपको सब बताता है।
मेरे हिसाब से वो चित्रगुप्त आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जो सबको पता होता है अंदर से तो। अंदर से तो पता होता है कि मैंने कौन सा कर्म अच्छा किया, कौन सा बुरा बिल्कुल। किया, है ना। हम्म, जानता है वो अंदर से। जो गुप्त रूप से अंदर चित्र ले रहा है वही चित्रगुप्त है ना। बिल्कुल। गुप्त रूप से जो चित्र ले रहा है, भले ही आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, जब पहली बार किसी ने बंदे ने रिश्वत ली होती है, जब पहली बार किसी को डांटता है, दुखी करता है, परेशान करता है, अंदर से आत्मा उसे कचोटती है, खिंचती है, अंदर से कुछ स्ट्रेच होता हुआ फील होता है, जो कहता है कि यार गलत कर रहे हो तुम। बस वो चित्रगुप्त है, वही आपको याद दिला रहा है। लोग कहते हैं कि चित्रगुप्त उस समय हिसाब क्यों कर रहा है, अभी क्यों नहीं कर देता। वो अभी भी करता है, अभी भी आपको याद दिलाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, फिर आप उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करके अरे चलता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति लेके बैठे कि चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ता है यहाँ पर। अगर कोई उसे इग्नोर ही करता चला जाए तो फिर ठीक है, फिर समझो कि मृत्यु के बाद तो हिसाब होगा ही होगा। तो मैंने वो अनुभव किया कि वो जो चित्रगुप्त है वो वास्तव में आपके ही सबकॉन्शियस माइंड का एक फैलाव है, और वो आपके सामने एक तरीके से चिट्ठा खोल के रख देता है। आपका लाइफ का रिव्यू दिखाया जाता है कि आपने पूरे जीवन में क्या किया, है ना। और फिर वो रिव्यू, उस रिव्यू मैंने अपने पिछले जन्म का रिव्यू मैंने देखा, अपने पास्ट लाइफ का, कि मैंने जो पिछले जीवन में मैं मर के जब ऊपर गया था, तो वो रिव्यू में क्या क्या घटनाएं हुई थी, मैंने और लोगों का भी देखा। इसको हम बोलते हैं LBL। मतलब एक तो हो गया पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, पास्ट लाइफ में लेकर जाना। एक ये कि लाइफ बिटवीन टू लाइव्स, मरा और जन्मे के बीच में आप कहाँ थे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं LBL, लाइफ बिटवीन लाइव्स। तो लोग वहाँ का अनुभव भी बताते हैं। कई लोगों को हम पास्ट में लेकर जाते हैं ना, तो लोग अपने कहते हैं कि मुझे LBL में लेकर चलो, मतलब मुझे बीच का देखना है कि मेरे साथ क्या हुआ था। हमने वो घटना भी देखी, और वो पॉसिबल है, किसी सोल को वहाँ भी ले जाया जा सकता है जहाँ पर आप अपना अनुभव करो कि मेरा रिव्यू कैसे हुआ था। तो उस रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू में आपके सामने आपके पूरे जीवन की पूरा चिट्ठा 1 to 1 सामने खोला जाता है, एक एक घटना घटना ऐसे करके सामने आती है। तो उस घटना में जैसे आप, मान लो मैं किसी को डांट रहा हूँ, किसी को कुछ कह रहा हूँ, तो उसमें ये भी दिखाई पड़ता है कि ये मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला सुन रहा है। मुझे केवल इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चलता है कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं। मुझे अपनी फीलिंग तो पता ही है, उसकी फीलिंग भी पता चलती है। साथ में ये भी पता चलता है कि उस समय पूरा यूनिवर्स मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, सामने वाला व्यक्ति जो सोच रहा है उसकी फीलिंग्स क्या है, प्लस ये यूनिवर्स उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी। और वो सारे गवाह हो जाते हैं, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व वहाँ पर साक्षी होते हैं, जो अब भी मुझे देख रहे हैं, और वो तब भी मुझे गवाही देने के लिए आ जाते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को मैंने ऐसा करते हुए देखा। तो देर देर छुपाया नहीं जा सकता कुछ भी, आप अपने ही आत्मा को फेस करते हो वहाँ पर। मैंने देखा कि जो लोग शुभ क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी वाले लोग हैं, जिनकी सोल काफ़ी थोड़ी एलिवेटेड है, ऐसी सोल्स के लिए रास्ते अलग ही होते हैं। मेरा जब लाइफ रिव्यू हुआ तो मुझे बहुत सूक्ष्म घटनाएं दिखाई गई, छोटी छोटी बातों को दिखा दिखा कर फिर बोला गया कि देख यहाँ सुधार की ज़रूरत है। जैसे एक जगह पर एक व्यक्ति मेरे पिछले जीवन में हम लोगों ने कुछ भंडारा करवाया था पिछले किसी जीवन में। तो उस जीवन में उसके बाद हम लोग उसको एक दूसरे को मतलब बधाई दे रहे थे कि चलो बहुत अच्छे से हो गया, सब संपन्न हो गया। कोई व्यक्ति मुझसे चिढ़ता था, तो वो आया और उसने आकर कुछ गाली वाली देना शुरू कर दिया, कुछ बुरा कहना शुरू कर दिया, इस चीज़ की पूरी चीज़ की बुराई करी। जब वो जाने लगा तो उसके पैर को ठोकर लगी, कुछ चीज़ उसे किसी से उसका पैर टकराया और ठोकर लगी, वो गिरा। मैं साइलेंट रहा, मैंने कुछ किया नहीं, कुछ ना कहा ना कुछ, शांत रहा। वो जो कहा था बुरा तो लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं, शांत रहा, और वो चला गया। जब ये रिव्यू हुआ तो मुझे पूछा गया, डिड यू डू इट राइट, क्या तुमने सब ठीक किया। मैंने कहा अपनी नज़रों में तो ठीक किया। उन्होंने कहा कि थोड़ी और दिल में करुणा पैदा करो, थोड़ा और प्यार पैदा करो। उस व्यक्ति को उस समय तुम्हारी ज़रूरत थी, भले ही तुमने सब कुछ शांत होकर सह लिया यहाँ तक, ठीक, लेकिन अब इससे भी आगे जाने की ज़रूरत है, जहाँ तुम्हारे दिल में इतनी करुणा हो, इतना कंपैशन हो, तुम उसके उस दर्द को भी सह पाओ जिसने अभी तुम्हारा अपमान किया, उसको भी तुम, अगर तुम उसके प्रति लविंगनेस क्रिएट कर सको, ये तुम्हारा अगला टास्क है ना। ये जो चीज़ है इस जीवन के सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई वहीं की वहीं। ना व्हेन यू गो दिस टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, अगली बार आएंगे तो इस पर हिसाब लिया जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स बिकम क्लियर। मतलब ये आपको पूरा सोल कॉन्टैक्ट, आपका लाइफ रिव्यू होता है, जो जो कमी पाई जाती हैं कि आपने मतलब वाइफ से आपका बिहेवियर ठीक नहीं था,
या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपने कुछ चीटिंग करी, तो आपको क्लियर कट करके दिखाकर फिर अगले लाइफ का लेखा जोखा में लिख दिया जाता है कि ये आपकी लर्निंग पेंडिंग है, अब जाना, पिछले जीवन में ये गलती करके आए, अब जाना तो इस गलती को सुधारना। वो आपके इस जीवन का चैलेंज बन जाएगा। तो वही एक्सपीरियंसेस होंगे वही। वो एक्सपीरियंसेस होंगे। तो वो लाइफ रिव्यू हुआ, उसके बाद सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया। उसके बाद एक जगह जो होती है जिसे हम पितृलोक कहते हैं, पितृलोक एक काइंड ऑफ वेटिंग हॉल है अगले जन्म के लिए। जब आपका अगला जन्म की धरती पर आपके लिए परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं, तो आपको कुछ लिमिटेड चॉइसेस दी जाती हैं, भाई ये माता पिता, ये जगह, ये जगह, ये जगह पॉसिबल है, बताओ कहाँ जाना है। तो वो भी हम खुद चूज करते हैं। कुछ हद तक लिमिटेड चॉइस होती हैं बेस्ड ऑन कि आपके कितने शुभ कर्म हैं। बहुत हाई क्वालिटी की सोल्स हैं, उनके लिए अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, वो जहाँ चाहें जन्म ले सकती हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जो बहुत लिमिटेड क्वालिटी वाली हैं, उनके लिए 4-5 चॉइसेस हैं। जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी के, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है, उनको फिर पटक दिया जाता है, जाओ यहाँ जाके जन्म लो, क्योंकि यहीं तुम्हारे कार्मिक बंधे हुए हैं, नो चॉइस। तो ये डिपेंड करता है इस तरह से। तो बिल्कुल ये वाली बात भी और डिटेल में समझेंगे। एक बीच में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि पीछे ना एक मैंने प्रेमानंद जी का वीडियो देखा था, तो उसमें वो ये बात कर रहे थे कि जो मृत्यु के समय उससे पहले कई लोग लास्ट मोमेंट पे बहुत तड़पते हैं, कई सालों साल बेड पे रहते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको क्या इच्छा मृत्यु का वो कर देना चाहिए कि कोई ऐसा इंजेक्शन लगवा ले, तो कहते नहीं, उससे उनके जो वो कर्म कट रहे होते हैं, वो जो कष्ट उन्होंने काट कर जाने हैं वो रह जाते हैं रह बीच में, जाते तो हैं। फिर उनको बाद में वो कष्ट मिलेंगे। तो क्या ऐसा है कि जो मृत्यु से पहले जितना कष्ट सह लेते हैं यहीं पर ही जीते जी ही, उनके बाद के जो कष्ट हैं वो सॉल्व हो जाते हैं? ये सही है, बिल्कुल सही है ये वाली बात। हुँ, कुछ लोगों के लिए तय है इस जीवन में आपको इतनी तकलीफें झेलनी है। हुँ, कुछ लोग क्या करते हैं, जीवन भर उन्हें टालते रहते हैं, हे भगवान मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, कोई दुख ना आए, कोई पीड़ा ना आए। भगवान उसको टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी सुन लिया, कभी कभी उसके बाद, लेकिन अब मृत्यु के होते होते मृत्यु आ रही वाली है, ऐसे लोगों को लास्ट में जाके हिसाब किताब पूरा करना पड़ता है। तो दुखों को टालना ठीक नहीं है, दुखों को एक्सेप्ट करिए, प्रभु जो आपको अच्छा लगे वही मेरी इच्छा। अब भगवान ने, मान लो जब आपकी एज 35-40 साल की थी, आपको उस समय में कोई कष्ट लिखा हुआ था, आपने उसको उस समय प्रार्थना कर कुरा के टाल दिया। अब कुछ समय के लिए तो टाल दिया, लेकिन वो कष्ट पूरा खत्म नहीं होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इस जीवन में हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। तो मृत्यु के समय हो सकता है आपके सामने फिर वही कष्ट आके खड़ा हो जाए। इसलिए जो जैसा लगे उसको उसी समय में एक्सेप्ट कर लेना उचित है। जिन चीज़ों पर आपका जोर नहीं चलता, जहाँ जोर चलता है चीज़ों को ठीक करा जा सकता है, करो, लेकिन कुछ कष्टों को टाला नहीं जा सकता, उन्हें स्वीकार कर लेना ही ठीक है। तो जो लोगों की मृत्यु एकदम से हो जाती है, जैसे कई लोग होते हैं बैठे-बैठे बात करते-करते एकदम से आँखें बंद की और गए, तो इसका मतलब उनके वो कष्ट अटके रह गए कि उनके थे ही नहीं? नहीं हो सकता, जरूरी हो ही ना, ऐसा कुछ भी कहा जा सकता, अभी क्लियरिटी से एकदम नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इनको ऐसे कष्ट लिखे ही ना हो, हुँ, या उन्होंने अपने टाइम पे भोग लिए। ऐसा भी बहुत लोगों हुँ, के साथ होता है। तो इसलिए उनके बिल्कुल शांत वो हो जाते हैं। शांत होके, कुछ लोग बिल्कुल प्यार से जाते हैं, बिल्कुल एकदम खुशी से, मतलब राजी होके, या अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कभी कभी बोल भी देते हैं कि भाई मैं 2-3 दिन बाद बस अब मेरे को जाना है, हुँ। या इनडायरेक्ट या हिंट भी दे देते हैं कि हाँ, अब जाने का टाइम आ गया, या ऐसा वैसा, ऐसा भी बहुत होता है। बिल्कुल। तो जो आप बात कर रहे थे ना कि हम लोग चूज़ करते हैं, आपने कहा कि वो पेरेंट्स को चूज़ करते हैं कि हम कहाँ पर जन्म लेंगे। तो आजकल जैसे कि बहुत सारा साइकोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि अरे इनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट निकल गए, आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, बिकॉज़ ऑफ दैट आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम इन चीज़ों दोनों को कनेक्ट करें तो हमने वो खुद नार्सिसिस्ट पेरेंट्स चूज़ किए होते हैं, क्योंकि हमने उन चैलेंजेस को किया होता है, और लेकिन हम फिर उस ब्लेम गेम में चले जाते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमारे पेरेंट्स की वजह से हो रहा है। ये बिल्कुल सीधी स्पष्ट धारणा है कि अगर आप समझ लें इस बात को, ये सारा जीवन हमारी चॉइस है। भगवान कोई चीज़ आप पर फोर्स नहीं करते, अनटिल अनलेस आपके कर्म बहुत डीपली कहीं किसी के साथ बंधे हों। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक पॉसिबिलिटी, जैसे अगर किस चॉइस, लिमिटेड चॉइस आपके पास होती है बेस्ड ऑन कि आपके कितने शुभ कर्म हैं। हुँ, जो जितनी वहाँ की करेंसी, आपके शुभ कर्म ही करेंसी है वहाँ की, समझो। जो जितना, जैसे रिच आदमी है, किसी दूसरे शहर में जा रहा है, तो उसके पास पूरी चॉइस है कि 5 स्टार होटल में रहेगा कि 3 स्टार में रहेगा, किसी नॉर्मल धर्मशाला में रहेगा, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन जिसके पास नहीं है, उसके पास कोई चॉइस नहीं, वो धर्मशाला में ही रहेगा, देयर इज़ नो वे आउट। तो मैं इसी प्रकार से उस सोल के पास जो बहुत हाई लेवल पे जितने शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, उसके पास पूरी चॉइस है। उसके पास चाहे तो वो यहाँ जन्म ले ले, वहाँ जन्म ले ले, वहाँ जन्म ले ले, दूसरे प्लेनेट पर जन्म ले ले, उसके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। वो चाहे तो मूव कर सकता है। लेकिन सामान्य सोल के लिए
लोअर क्लास सोल के लिए फिर कोई वो चॉइस नहीं है, शुभ कर्म जिनके नहीं है उनको फिर फोर्स ही किया जाएगा। लेकिन इतना याद रखें, जो भी परिस्थितियां आपको दी जाती हैं, जो पेरेंट्स आपको दिए गए ना, आपने वो चैलेंज कहीं ना कहीं चुने हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, अब किसी सोल को पिछले जीवन में हो सकता है कि बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, ठीक है, लेकिन इस सोल ने उनकी कदर ही नहीं की। बहुत उसको मोटिवेट किया करते थे, बेटा भजन कर ले, मेडिटेशन कर ले, जाप कर ले, भगवान का नाम ले ले, नहीं किया। अब हो सकता है कि परमात्मा ने इसको सबक सिखाने के लिए कि अब तुमको नार्सिसिस्ट पेरेंट दे दिया ऐसे, जो उनको अपने अपने स्वार्थ के अलावा कुछ पता ही नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त हूँ, आई डोंट केयर हु द हेल आर यू काइंड ऑफ, ऐसे अगर पेरेंट्स मिल गए, अब ये भी आपकी चॉइस है ना। इसका मतलब है कि अब आपको इन्हीं पेरेंट्स के बीच में रहकर अपने आप की ग्रोथ करनी है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कोई ना कोई लर्निंग आपके साथ जुड़ी हुई है। अब दोष किसी को मत दीजिए कि मेरे पेरेंट ऐसे हैं जो मुझे ऐसा नहीं करने देते। पेरेंट्स ऐसे नहीं है, आपकी चॉइस ऐसी है। इसलिए अगर किसी को दोष देना है तो अपने कर्मों को दीजिए, है ना। जब ये बात समझ में आती है ना, तो आपके जीवन की हर, इवन यहाँ के जीवन का हर दर्द आपकी चॉइस है। लोग कहते हैं कि मुझे पीड़ा दो, और याद रखें कि कोई जितनी ज़्यादा पीड़ा कोई सहता है ना इस जीवन में आकर, उतनी ग्रोथ होती है, क्योंकि दर्द के बिना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये रूल है सिंपल सा, जो जितना दर्द सहेगा उसकी उतनी सोल एलिवेट होगी। कोई लोग चॉइस से लेते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट देना। अब कुंती जो है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विनती करते, माता कुंती जो बुआ लगती थी कृष्ण जी की, वो कहती हैं कि प्रभु, भगवान कहते हैं आज मैं तुम पे बड़ी प्रसन्न हूँ, माता मांगो, क्या मांगते हो। कहती है अगर देना ही चाहते हो तो मुझे कुछ कष्ट देना, ताकि मैं कभी भूल ना पाऊँ आपको। कष्ट होते हैं तो मुझे आप ही याद आते हो सबसे पहले। तो ये भी उनकी चॉइस है ना। तो जीवन के जो दुख हैं वो हमेशा आपको गिराने के लिए नहीं है। पहली बात तो ये हमारी सोच है, जिसकी थोड़ी सी भी बुद्धि एलिवेट हो जाएगी ना, थोड़े सा हायर अवेकनिंग होगी ना, वो बंदा कभी भी दुखों को नेगेटिव नहीं ट्रीट नहीं करेगा। वो कहेगा ये भी मेरे लिए लिखा है और मेरे लिए उचित यही है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दर्द के कारण ही आएंगे। और देखो, जिस जिस व्यक्ति ने जितने इतिहास कभी रचा है ना, इन लोगों के बचपन कितने टफ रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बचपन देख लीजिए, पैदा ही जेल में हुए, और फिर बचपन से ही अघासुर, बकासुर, टकासुर, पता कितने असुरों ने आकर अटैक किया, कितना तकलीफ दी। फिर अंत में बांसुरी बजी और सारा ब्रह्मांड ने जाना, भागवत गीता लिखी गई और रास रचाई गई, और आनंद जो है ना, वो कहाँ से आया। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनका, जब उनके जीवन में कष्टों से भरा हुआ जीवन रहा, हम आप किस गिनती में आते हैं फिर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही बात कष्ट है। तो अवश्यम भावी है। कुछ कष्ट बदलने के लिए ही होते हैं, होने ही चाहिए, होने ही चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंडेटरी हैं। तो बजाय कष्टों के हम अपने आप को स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस दें, और जो परिस्थितियां हैं स्वीकार कीजिए। मैं एनडी में किसी का एक्सपीरियंस पढ़ रहा था, मैंने बोला nderf.org, उसमें किसी ने अनुभव लिखा। उसमें उसने कहा कि मुझे ये बताया गया, मेरी सोल को, जब मेरी सोल एलिवेट हुई, मुझे बताया गया कि तुम अपने जीवन से शिकायत छोड़ दो, नो कंप्लेंट व्हाटसोएवर, जो भी है तुम्हें परफेक्ट दिया गया है। कहो कि मैं बिल्कुल सही परिस्थिति में हूँ, बिल्कुल सही माता पिता के पास हूँ, बिल्कुल सही एजुकेशन के साथ हूँ, बिल्कुल सही रिसोर्सेज के साथ हूँ। अगर तुम ये मान लो तो तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर जाओगे। अगर तुम क्रिब करते रहे, कंप्लेंट करते रहे, तो तुम कभी नहीं उससे उठ पाओगे। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, स्माइल, शुक्राना और समर्पण, ये तीन बातें जिसके जीवन में है ना, उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। एक, चेहरे पर स्माइल बनी रहे, मैं आनंदित हूँ, जो आपने दिया मैं उसमें राजी हूँ। फिर दूसरा, शुक्राना रहे कि मेरे जीवन में इतनी सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके प्रति शुक्राना। और फिर अगर कुछ प्लस माइनस हो भी रहा है, कुछ नेगेटिव भी, सो कॉल्ड नेगेटिव जिसको लग रहा है, उसके प्रति समर्पण का भाव कि प्रभु आपने जो दिया है वो मेरे लिए अच्छा ही किया होगा। जब ये बात आ जाए तो आपको कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। जबकि उल्टा कर रहे होते हैं, सब ब्लेम ढूंढ रहे होते हैं, ब्लेम किसके ऊपर ढूंढ रहे डाल होते दिया हैं। जाए, कंप्लेन कर दिया जाए, और परमात्मा को कहा जाए कि आपने हमें दुख दे दिए, राइट, हमने राइट। कुछ। तो बहुत अच्छी बात है कि इसको अगर हम समझ लेंगे तो वाकई में जीवन जीना आसान हो जाएगा। और वही जैसे आपने बोला था कि हिम्मत हर चीज़ को सॉल्व करने की मिलती जाएगी, कि पता है कि अपने आप को एलिवेट करना है। राइट। तो बीच में आप जैसे एनर्जीज़ की बात कर रहे थे, तो एनर्जी आपने बोला कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ दिखती हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव एनर्जीज़ क्या होती हैं? क्या ये वही आत्माएं होती हैं जो अटकी रह जाती हैं, या कुछ और होता है ये? नेगेटिव तो वही है, जो हम्म, आत्माएं अटकी रह जाती हैं, वो नेगेटिविटी के रूप में फील होती हैं। कभी कभी किसी नेगेटिविटी दो तरह की होती है। एक मतलब एक्चुअल एनर्जी नेगेटिविटी होती है, और नेगेटिव एनर्जी होती है। मतलब एक यानी कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको सिर्फ बद्दुआ दे रहा है, हम्म, या आपसे जेलसी कर रहा है।
अब वो जेलसी में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन वो उसकी नेगेटिव एनर्जी है। वो भी कोई व्यक्ति आपकी किसी भी अच्छी चीज़ को देखकर, हाय मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, और उसके अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी निकल कर आप पर अटैक करती है कहीं ना कहीं। इसको बोलते हैं नज़र लगना अपनी भाषा में, और लगती है ये। अच्छा। यानी लगने का मतलब है कि एक एनर्जी आई आपकी तरफ। अगर आप स्ट्रांग इनफ हैं, उस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी अगर ऐसे है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको कोई प्रभावित नहीं। अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग बने रहते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपकी एनर्जी यहाँ है, उसकी नेगेटिविटी आपसे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली फिर आपको फील होता है। फिर लोग कहते हैं कि मैंने बस वो सेल्फी तो डाली थी उस दिन अपनी गाड़ी के साथ, उसके बाद पता नहीं बाइक का ऐसा एक्सीडेंट हुआ। वो कहाँ से एक्सीडेंट हुआ? वो किसी की नेगेटिव एनर्जी की नज़र लगी है। जरूरी नहीं वहाँ कोई आत्मा की बात नहीं हो रही, वो सिर्फ एनर्जी है जो लोगों ने ईर्ष्या के वश आपके पास भेजी। इसलिए पहले के टाइम में लोग फोटो शेयर नहीं करा करते थे, है ना। आज के टाइम में बड़ा कॉमन हो गया, लोग लेते हैं सेल्फी, खाना खा रहे हैं तो सेल्फी, ये खा रहे हैं कुछ भी, फलाने रेस्टोरेंट में गए सेल्फी, इधर घूम रहे हैं सेल्फी। प्लीज़, मैं इसको ठीक नहीं मानता। कम से कम अपनी बिल्कुल निजी चीज़ों को मत शेयर करें। जहाँ आप सेल्फी ले रहे हैं कि डाल रहे हैं, यकीन माने अपनी ग्रोथ भी रोक रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है भले ही थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि सब अच्छा अच्छा है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी, लोगों की नेगेटिविटी को आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये भी एक नेगेटिविटी तो इस टाइप की है जो सिर्फ एनर्जी है। एक नेगेटिविटी एक्चुअली सोल्स भी हैं, वो सोल्स भी होती हैं हमारे आसपास में, पर वो ऐसे कोई तंग नहीं करती। 95% सोल्स ऐसी हैं जो तंग नहीं करती। वो सिर्फ रहती हैं, वो सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए हैं कि कोई उन्हें याद कर रहा है या उनका कोई काम अटका पड़ा है, उनको अपनी चीज़ों से मकसद होता है। लेकिन कुछ सोच होते हैं बड़ी अग्रेसिव भी होती हैं, वो तंग करती हैं, परेशान भी करती हैं, क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं होता। दे समहाउ मेक देयर प्रेजेंस फील बाय समथिंग। आपने देखा होगा कई डरावनी घटनाएं कैमरे में भी कैद हो जाती हैं, कोई आई है, कोई छाया सी दिख रही है, ऐसे ऐसे करके वो अपनी प्रेजेंस फील करवाती हैं। वो चाहें तो कैमरे की रेंज में ना आए, लेकिन चाहें तो रेंज में भी आ जाती हैं। ये अनुभव करवाने के लिए कि हाँ हम भी हैं, हमें भी देख लो, हमें भी, हम पर भी कोई ध्यान दो और हमारे उद्धार के लिए कोई सोचो। हमने बहुत बार ऐसा फील किया। एक बार मैं रात को ना जाप कर रहा था, रात के करीब 12 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। कुछ घटना थी, किसी व्यक्ति की मैं हीलिंग कर रहा था, और वो हीलिंग, वो भगवान शिव की का उपासक था वो बंदा। और मैंने उसको कहा कि अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर लगाओ और जोर जोर से ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र जाप करो, महामृत्युंजय, मैं भी तुम्हारे साथ करता हूँ। मैंने जोर जोर से जाप शुरू किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। थोड़ी टाइम के बाद मुझे फील हुआ कि मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। बिल्कुल अकेले रूम में था मैं, कोई आसपास में वैसे था नहीं, लेकिन मुझे कुछ फील हुआ कि कोई कोई मेरे आसपास में कोई प्रेजेंट है। थोड़ा ध्यान, पहले तो मतलब हल्का सा डर भी था, भाई ये अचानक कैसे थोड़ा। तो एक देखा कि एक मतलब बिल्कुल एकदम जैसे अभी रिसेंट मैरिज हुई हो, एक ऐसे कपड़े दुल्हन वाले लिबास में एक लेडी जो है वहाँ पर दिख रही है। तो ओ, मेरे वो अप्रोच करे तो मेरे गुरुदेव मुझे बार मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं कि जरा ध्यान दे वहाँ पर। गुरुदेव आंतरिक रूप से मुझे बोल रहे हैं, भौतिक रूप से वहाँ नहीं है, लेकिन मुझे बोल रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान दे, इसकी बात सुनो क्या कहती है। तो उसने उसने अपनी एनर्जी फॉर्म में एक मैसेज की मेरी तरफ भेजा कि आप शिव की भक्ति करते हो, मैं भी शिव भक्त रही हूँ, मेरा कल्याण करो। तो मेरे अंदर से मैंने पूछा कि भाई क्या तकलीफ़ है आपको, क्या दिक्कत है, कौन हो आप? तो उसने कहा कि मैं शिव भक्त रही हूँ, मैंने अपनी जवानी के समय में बहुत भक्ति करी है, बहुत भगवान का नाम का जाप किया, लेकिन मैंने अपने मतलब जिसके साथ मैंने मैरिज भी की थी, मैंने बड़ी प्रार्थनाएं कर कर के उसके साथ वो किया, शादी हुई मेरी। लेकिन मेरी शादी के कुछ समय के बाद ही, कुछ दिनों के अंदर इनका बिहेवियर पूरा बदल गया। इनको किसी ने कुछ बहका दिया और दहेज के चक्कर में इन्होंने मुझे मार डाला। नाउ मेरा शरीर नहीं है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अटकी हुई हूँ, आप मेरे उद्धार के लिए कुछ करो। मुझे निर्देश आए, मैंने प्रार्थना करी भगवान शिव के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में कि प्रभु इनका क्या करें। गुरुदेव ने मुझे निर्देश दिया आंतरिक रूप से कि इसके लिए आप प्रार्थना करो, जाप करो और इस आत्मा को कहो कि इनको माफ़ कर दे और चली जाए यहाँ से। मैंने उनको कहा कि बहन आप जो भी हो, आप प्लीज़, मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ से, आप उसको माफ़ कर दो और जाओ यहाँ से। मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, आपके लिए ऊपर का द्वार खुल जाएगा और आप जा सकते हो। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं बदला लेकर जाऊँगी, उस व्यक्ति से हिसाब किताब करूँगी। गुरुदेव ने कहा कि इनको कहो
कि तुमने भी किसी जन्म में इसके साथ बहुत बुरा किया था, ये व्यक्ति ने तुम्हें ऐसे ही नहीं मारा। अगर मेरे होते हुए, मतलब भगवान शिव कह रहे हैं, मेरे होते हुए अगर कोई तुम्हें मार रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कर्म के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुमने सच में कुछ ऐसा भयंकर कर्म किया होगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में ये तुम्हें ऐसी तकलीफ दे रहा है। और याद रखना कि अगर तुम प्यार से एक्सेप्ट कर लेते तो मेरे धाम में आती, मरने के बाद भी। अब तुम्हें फिर उसको गुरुदेव ने उसको उसके कर्मों की झलक दिखाई, उसने जो पिछले जीवन में किया था। उसने उसी व्यक्ति को किसी रूप में उसने मारा था, उसकी हत्या करी थी। तो उसने उसी कर्म के फलस्वरूप इस जीवन में इसको मारा गया। तो उसको कहा कि एक्सेप्ट करो और आगे की यात्रा पर चलो। फिर उसने रियलाइज किया, शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मतलब मेरी कान बंद ऑब्वियसली कि बाहर तो कोई नहीं चिल्ला रहा, लेकिन उसका रोना सुनाई दे रहा था। फिर मुझे कहा गया कि इसके लिए मंत्र का जाप करो। तो जोर जोर से चैंटिंग करी। करीब आधा पौना घंटा चैंट करने के बाद उसको फिर उन्होंने, उसकी सोल तैयार हुई जाने के लिए, एंड शी डिपार्टेड। फिर वहाँ से उनकी ऊर्जा जाती हुई ब्लेसिंग देकर गई, आशीर्वाद देकर गई। मेरे कहने का मकसद क्या था ओवरऑल इस स्टोरी का, कि कैसे सोल अटक क्यों जाती है, किस कारण से अटकती है और कैसे रिलीज़ करवाया जाता है। देखो, हमें तो चलो अनुभव है इस चीज़ का, तो मेरा तो फील्ड यही है, तो मैं तो लगा प्यार से मैंने करके कर दिया। लेकिन सब लोगों को कहाँ समझ में आएगी ये वाली बात। जिसके समझ में नहीं आए उसको इतना ही करना चाहिए कि इन जनरल वो प्रार्थना करे कि मेरे आसपास में कोई भी हो जो अटका हो, तो प्लीज़ मेरे 5 मिनट का पुण्य उन सोल्स के नाम जो अटकी हैं उनकी मुक्ति कर दो, उनका कल्याण कर दो। ऐसी प्रार्थना हर व्यक्ति कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे आप पाओगे कि अनेक आत्माओं की मुक्ति हो जाती है, उनके लिए वो द्वार खुल जाता है, वो आगे की गति पे चली जाती हैं, और ये दुनिया जो है मतलब उसमें हल्कापन फील होने शुरू हो जाता है। तो जो नेगेटिव आपने कहा कि जो अटकी रह जाती हैं, जिनका कुछ ना कुछ रह जाता है, कोई बदला लेना था या कुछ ऐसा था, वो अटकी रह जाती हैं, तो वो नेगेटिव हो यस, जाती हैं एनर्जीज। यस। तो जो पॉजिटिव होती हैं वो कौन होती है? क्योंकि आपने कहा जो मतलब मुक्त होगी वो तो निकल जाती हैं जिनके शुभ कर्म होते हैं। तो जो कहते हैं कि हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जीज, वैसे ये कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं और कुछ पॉजिटिव, कुछ एंजल्स भी हमारे आसपास घूमते हैं, तो वो कौन होते हैं फिर? वो एंजल्स ही होते हैं, जो आपने वर्ड बोला ना, एक्चुअली वही होते हैं। कुछ शुभ अच्छा। एनर्जीज भी हैं, तो वो पॉजिटिव क्या वही एनर्जीज। लोग होते हैं जो आफ्टर डेथ मतलब रह नहीं गए होते हैं नहीं, या? ये आफ्टर डेथ वाले लोग नहीं होते। ये अच्छा। वो लोग, ये वो सोल्स होती हैं जो एक तरीके से एंजल की तरह काम करते हैं। एंजल क्या होते हैं? एंजल हम्म। वो एनर्जीज होती हैं जो जीवन भर तो उन्होंने लोगों की सेवा की, हम्म। मृत्यु के बाद भी उनके मन में लोगों की सेवा का भाव बना रहता है। ऐसी आत्माओं को परमात्मा मृत्यु के बाद भी उन्हें कुछ समय के लिए एंजल बनाकर धरती पर छोड़ देता है। मेरा एक आत्मा से परिचय हुआ था, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, समझ में आएगा। जी। एक सोल इस धरती पर, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, एक लेडी थी, 1940 में वो बहुत फेमस गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो मेरे यहाँ, ये पुरानी बात एक बताई मैंने आपको। यहाँ क्या हुआ, अभी ये बात है अब से लगभग 7 साल पहले की लगभग, एक केस आया मेरे पास जहाँ पर उन्होंने कहा कि एक बच्चा, गर्भवती लेडी है, एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी डिलीवरी के में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। उनकी बेटी थी, मतलब उन्होंने अपनी उसके कंटेक्स्ट में कहा कि मेरी हमारी पुत्र वधू है और वो ऐसे ऐसे परेशान है। वो मेरे से परिचित थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे परेशान है, तो अब इसके लिए क्या करें, आप कुछ प्रार्थना कर दो। डॉक्टर कल एक मेजर ऑपरेशन करने जा रही है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है, लेकिन बहुत सीरियस है और उसमें माँ की या बच्चे की जान को खतरा है। ये सब ठीक ठाक हो जाए, आप प्रेयर कर दो, आप हीलिंग कर दो। मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु, वो कुछ आपने सुना होगा कि वो जो गर्भनाल होती है ना, वो हुँ, बच्चे हुँ, के हुँ। गर्दन के आसपास ऐसे लिपट हुँ, गई थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको रिवील करने के लिए, हटाने के लिए बड़ा मेजर ऑपरेशन था। उसको हटाना एक टफ होता है वो काफ़ी। तो वो ऐसा कुछ ऑपरेशन था। उन्होंने जब कहा, मैंने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु कृपा करो और ऐसे ऐसे करके ये है। तो मेरे गुरुदेव ने ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया और कहा कि चिंता मत करो, सब भला होगा। उनको कहना कि जो वो लेडी गायनेकोलॉजिस्ट है वो प्रार्थना करने के लिए जब आए ना ऑपरेशन करने के लिए, तो उसको कहना कि एक बार जिसको भी वो मानती है एक बार प्रार्थना कर दे कि आपने ही करना है, आपने ही कराना है। ये लाइन बोल दे कि आपने ही करना है और आपने ही करवाना है। उसने कहा, जो भी थी, डॉक्टर मरिया करके नाम था यहाँ की सफदरजंग हॉस्पिटल में। उन्होंने आके यही प्रार्थना करी कि मैं ऐसे करके आपने ही करना है और आपने ही कराना है करके ऐसे बोला। और जैसे ही उन्होंने बोला, उसके बाद वो जो ऑपरेशन चला, मतलब फुल फ्लैज जो भी टाइम लगा उनको, लगभग
3-4 घंटे लगे होंगे, और वो यहाँ हम प्रार्थना करते रहे और वहाँ पर वो कार्य होता रहा जो भी उन्होंने किया अपने ढंग से। उसके बाद वो जब सब देखा, उसके बाद मतलब सब कुछ ठीक रहा, मतलब बेबी भी ठीक और मदर भी ठीक, दोनों अच्छे से डिलीवरी हो गई। उस लेडी ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने, सबसे पहले बाहर आते ही से कहा कि आप बताओ ये प्रार्थना आपने किसके निमित्त करवाई थी, ये प्रार्थना किसने कहा था आपको करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि क्या हुआ, उसने कहा कि मुझे नहीं पता ये क्या प्रार्थना थी, तुमने क्या बोला, पर ये ऑपरेशन मैंने नहीं किया, ये ऑपरेशन मैंने नहीं किया, आई वॉज जस्ट देयर। और जैसे ही मैंने प्रार्थना करी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आई वॉज टेकन ओवर बाई सम पॉजिटिव एंटिटी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे द्वारा कुछ करवा रहा है, आप नहीं करना है और आप नहीं कराना है। इस भाव से जैसे ही मैंने करना शुरू किया, कोई मुझसे कुछ करवा रहा है। और फिर उसने कहा कि अब फिर मैंने अपने गुरुदेव से विनती करी, मैंने कहा प्रभु ये हुआ क्या। गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो जो सोल थी यहाँ पर, हमने कुछ एंजल्स आत्माएं होती हैं जो जीवन में भी सेवा करती हैं और मृत्यु के बाद भी सेवा करना चाहती हैं। हमने पूछा कि इस समय इस एंजेलिक वर्ल्ड में कौन सी ऐसी आत्माएं जो इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं। तो वो सोल जिनकी 1940 में जो एक अच्छी वो रही हैं, उनकी सोल को चुना गया क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, भौतिक लेवल का एक्सपीरियंस है। उस सोल को यहाँ पर एंजल के फॉर्म में इनके साथ कनेक्ट कर दिया गया। ये वो आत्माएं होती हैं जो इस धरती के लोगों की सहायता करने के लिए उपलब्ध रहती हैं। इनको हम एंजल्स बोलते हैं। ऐसी शुभ आत्माएं, आपने कई बार ऐसे वीडियोस भी नेट पे बहुत सारे पॉपुलर पड़े, मैं तो बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ कि वो जैसे कोई सोल कहीं सड़क के किनारे को जा रहा है बंदा, और वो एकदम कोई पीछे से आके टक्कर मारने लगे, उससे पहले उसको कोई हटा देता है वहाँ से और उसको बचा लेता है। फिर वो लगता है कि ये कैसे हो गया, मुझे तो पता नहीं चला। नो, दीज आर दोज सोल जो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करती हैं। कभी कभी आप अनजाने या अनजाने में प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु मेरी रक्षा करना, या इस काम में मेरा बच्चा यहाँ जा रहा है, या मेरा पति, या मेरा भाई, मेरा कोई भी वो दूर है, उसकी रक्षा करना। आपकी प्रार्थना पर ये सोल्स एक्टिव होती हैं और ये आपकी प्रार्थना सुन के वो कार्य में सहयोग करती हैं। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है, प्रेम भरी है, तो ये उसका कल्याण करती हैं। मतलब कि आपकी अपना अगर आप प्योरिटी से उनको चाहते हो तो फिर मतलब हेल्प करने आते हैं। जो हम लोग ये कहते हैं हमेशा से कि कुछ भी अगर हम मांगेंगे तो वो वरदान मिलता है या हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगी पूरे, तो वो यही सही होता है। यस, यस। तो जैसे बात करते हैं कई लोग कि जब हमारी जो ये आत्मा होती है वो परमात्मा का ही पार्ट होती है और डेथ के बाद वो वहीं मिल जाती है जाकर, तो वो उसका मिलना मोक्ष प्राप्ति होता है कि वो कुछ और होता है? नहीं देखो, मोक्ष तो बड़ी रेयर सी घटना हो गई ना। हम्म। ये तो तब हो गया जब ख- आत्मा सारे इच्छाओं से मुक्त हो गई। मुक्त हो गई। वो जब गई तो वो तो परमानेंटली लीन हो गई, हम्म। राइट। वो तो तब हुई ना जब वो पूरी तरह से परमात्मा का रूप होगी। लेकिन सामान्य जो सोल्स हैं, उनके लिए तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कंटिन्यू रहता हम्म। है ना। सामान्य सोल, सोल और स्पिरिट, ये दो अलग अलग वर्ड हम यूज करते हैं कभी कभी। सोल वो जो बिल्कुल शुद्धतम रूप है आत्मा का। एक स्पिरिट वर्ड यूज करते हैं जिसको हम हिंदी में जीव आत्मा बोलते हैं, स्पिरिट। तो स्पिरिट वो जो अभी कर्म बंधनों में अटकी हुई है। तो सोल और स्पिरिट में थोड़ा सा फर्क ऐसे बोला जाता है। कुछ लोग उसको चेतना भी बोल देते हैं, कॉन्शियसनेस भी बोल देते हैं ऐसे। कॉन्शियसनेस क्या होती है? मतलब वही चैतन्य शक्ति, जो हम्म। ऊर्जा है, जो चलाने वाली ऊर्जा है, लेकिन वो इस समय धरती पर आकर अपने किसी टास्क में अटक गई है। जैसे इस समय हम और आप यहाँ पर जो हैं, ये जीव आत्माएं हैं, हम लोग हैं ना, स्पिरिट्स हैं एज ऑफ नाउ, जब हम तक इस धरती पर हैं। जैसे ही ये शरीर छूटेगा तो हम वापस अपने सोल फॉर्म में आ जाएंगे, अगर हम शुद्ध हैं तो। नहीं होंगे तो फिर अगला जन्म होगा तो वो स्पिरिट के रूप में ही हम चलते रहते हैं। सोल मतलब स्पिरिट का शुद्धतम रूप, प्योरीफाइड फॉर्म। हम्म। तो हमने कई सारी चीज़ें तो ये समझी कि हम अपनी जर्नी को कैसे आगे ठीक बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं। एक जैसे आप हम बात कर रहे थे कि हमारे सनातन में वो 13 दिन तक प्रोसेस किया जाता है, तर्पण किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या हम लोग भी अपने एंड पे कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे कि जाती हुई आत्मा को कष्ट होता है? क्योंकि कई बार कहते हैं कि बहुत रो मत, कष्ट होगा। कई हाँ, बार कहते हैं कि उनके कपड़े मत पहनो, कोई कहते हैं कि उनकी फ़ोटोज़ मत रखो। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं कि जो हम उनके कष्ट को बढ़ा दे रहे होते हैं। बिल्कुल बढ़ा रहे होते हैं, और ये सारी बातें जो आपने कही है बिल्कुल ट्रू हैं। हम्म। क्योंकि देखो, सोल को अटैचमेंट उसकी सबसे बड़ी समस्या है। एक तो हम्म। वो अपनी किसी इच्छाओं में अटकी हो तो वो एक बात है, एक ये कि वो हमारे कारण अटकी हुई है। अब सोचिए ना, एक माँ की डेथ हुई है और बच्चा रोए ही जा रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है।
अब वो माँ की सोल कैसे छोड़ के चली जाए? जीवन भर उसने अपने बच्चे के कभी आंसू नहीं देखे, है ना? मृत्यु के बाद वो कैसे छोड़ के चली जाए? तो वो अननेसेसरी उसे रोक रहा है। लेकिन इस रोकने में उसे एक बात नहीं पता कि वो कितना भारी कष्ट दे रहा है अपनी माँ की अंतरात्मा को। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए उसको 13 दिन के बाद यहाँ से एग्जिट होकर चले जाना था और 13 दिन के बाद उसका पूरा हिसाब किताब होता और उसके बाद उसके कुछ समय के बाद उसका अगला जन्म होता या उसकी कोई यात्रा थी जो उसकी एक फिक्स रूटीन जो परमात्मा ने उसके लिए बना रखा था, वो तय रूट था उसका, है ना? लेकिन इस बंदे ने ऐसे उसको रो के उसके साथ उसके जाने को ही डिले कर दिया। अब ये जाना जितना डिले होगा उतना ज्यादा उस आत्मा को कष्ट झेलना पड़ेगा। अब वो रुक तो गई, लेकिन एक गेट होता है जो इस धरती से यमलोक की तरफ ट्रांजिट गेट बोलते हैं उसको, गोल्डन गेट भी नाम दिया जाता है कभी कभी। तो वो एग्जिट गेट होता है एक तरीके से। एक बार वो गेट तब खुलता है जब आपके 13 दिन पूरे होते हैं, मतलब यूनिवर्स आपको सीधा सीधा बुला रहा है कि अब आओ और चलो। आपने कभी कोई मूवीज में भी कैसा सीन देखा होगा कि मृत्यु आत्मा जो है ना, जो एकदम वो हो जाती है, अपने काम पूरे कर लेती है तो वो एकदम से निकल जाती है और वो गेट सा खुलता है, ऐसा हाँ जी, हाँ द जी। घोस्ट मूवी में करके देखा था हमने, तो हाँ। बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया था। वो होता है, लिटरली वही होता है। और उस समय वो आत्मा यहाँ के मतलब बैगेज से फ्री होकर वहाँ से उस गोल्डन गेट से निकल जाती है, मतलब वो आगे की यात्रा पर चली गई। लेकिन किसी ने यहाँ डिले कर दिया उसको, अपने रोने की वजह से, अपने उसके कपड़े वपड़े, क्योंकि अटैचमेंट है उसकी, उन कपड़ों में ऊर्जा है, अपनी फोटो के साथ कनेक्टिविटी है। तो वो तब तक नहीं छोड़ती, हाय कोई मेरी फोटो को देखकर रो रहा है, याद आ रही है। जितनी ज़्यादा याद अटकी पड़ी है ना, उतना ज़्यादा उसके लिए डिटैच होना मुश्किल हो जाता है। और जितना ज़्यादा उसका अटकाव यहाँ रह गया, अगर वो वहाँ पर आपके कहने से, आपकी मतलब इच्छा की वजह से 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना रुक गई वो सोल, फिर उसके लिए एग्जिट ही मुश्किल हो जाता है। फिर वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। इट बिकम्स ए हैवी सोल। फिर वो कष्ट जीना जीना शुरू कर देती है कि तुम्हारे कारण मैं अटक गई, तुम तो भूल ही गए मुझे। मतलब आज रो लेगा वो, 10 दिन बाद रो लेगा, 1 महीना रो लेगा, उसके बाद कितना रोएगा? वो तो चुप हो जाएगा। लेकिन उस माँ को जिसको रोक लिया, वो कष्ट पा रही है, वो तकलीफ में है वो। अब वो उसको याद दिलाते कि भाई मैं भी हूँ, मुझे भी मुक्ति दिलाओ, तुम्हारे कारण मैं फंसी और तुम अपनी चीज़ों में बिजी हो गए, मुझे तो भूल गए। वहाँ कष्ट शुरू होते हैं। यहाँ से इसी को बोलते हैं पितृदोष। मतलब आपका कोई अटक गया और अब आप ही के कारण अटका और आप ही अपना भूल भुला गए, आपको याद ही नहीं है। फिर कहते हैं कि पितृदोष है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तंग कर रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ काम बिगड़ गया। फिर वो आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसा करते हैं कि आपका कोई काम रोक दिया, घर में कोई बीमारी आ गई। फिर वो ये है कि भाई अब इनके लिए कुछ करो, आप इनकी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो, प्रार्थना करो ताकि ये यहाँ से निकलें। तो पहली बात तो यही हो कि भाई हम क्यों ऐसा काम करें। ये मान ही ले कि मृत्यु अवश्यंभावी है, एक ऐसा अकाट्य सत्य है। जानते हुए प्रत्येक व्यक्ति सबकी सेवा करें प्यार से, लेकिन डिटैचमेंट के साथ। ये जानना है कि भाई इनको भी मरना है और मुझे भी मरना है। एक ऐसा हार्ड फैक्ट है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। श्री राम जी जैसी महान हस्ती भी तो गए ना, श्री कृष्ण जी जैसी महान हस्तियां भी तो गई ना। तो जब वो उनको भी जाना अवश्यंभावी है, तो हम आप तो किस गिनती में आते हैं? तो मन को ये मना लेना और प्यार से इस जीवन और मृत्यु के खेल को समझना। भी कपड़े, अगर मैंने ये पुराने कपड़ा कुर्ता मेरा मैला हो गया, मैंने उतार के फेंक दिया और नया कुर्ता पहन लिया, तो मेरे लिए सामान्य सी बात है। कोई व्यक्ति देखे, हाय तुम्हारा पुराना कुर्ता बहुत अच्छा था, मुझे अटका के ही बैठा दे उसमें। अच्छा था तो था, गया, खत्म हो गया, बात छूट गई। तो वहां से मुक्त होने के लिए अपने मन के अंदर थोड़ा सा ज्ञान एक्टिवेट करना उचित है। तो बहुत अच्छी बात आपने ये बताई है कि जितना हम उनको जकड़ कर रखेंगे उन चीज़ों में, और वाकई ये धीरे धीरे सबकी ज़िंदगी अपनी आगे चलने लग जाती है। तो वो जो पितृदोष आपने बताया कि एक्चुअली वो होता है जो हमारी ही वजह से अटक गए होते हैं। तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि जो फिर हमारे अंदर, हमारे में ये माना जाता है कि कोई अगर गया है तो शोक मनाना है पूरा 1 साल तक, और कोई त्योहार नहीं करना, घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्या वो सही है? क्योंकि आत्मा तो, अगर हमने अपना सब कुछ सही से किया है और आत्मा अगर मुक्त होकर चली गई है, तो क्या वो आत्मा दुखी होगी ये देखकर कि ये लोग त्योहार मना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मनाइए। कौन माता पिता, देख जीते जी क्या हम खुश ना होते उस त्योहार को देख के? अगर मेरे बच्चे खुश होते, मान लो एक माँ की ही आत्मा, हम अब उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हुँ, है हुँ। ना, एक माँ की आत्मा देख रही है कि मेरे बच्चे सब खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, मुझे 5 मिनट के लिए अगर याद कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। हुँ, अगर मान लो कोई भी त्योहार से पहले, मम्मी पापा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज खुशियाँ हैं, अगर मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर दूँ, माँ बाप की आत्मा को सुकून मिलेगा। आप खुशियाँ मनाओ, किसने रोका है आपको?
सीधी सी बात है, कोई किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है। मेरा मानना है बस आप एक 5 मिनट की ग्रैटिट्यूड प्रेयर जरूर कर दो कि आज मेरे को जो भी मिला है आपकी ब्लेसिंग है। कोई इतना कर देना, उस सोल को जो प्रसन्नता होती है ना, वो आपकी सारी बातों को कवर कर देती है। तो माँ बाप के प्रति इतना ग्रैटिट्यूड रखना सबसे बड़ी बात है। अटकाओ मत, और बिना बात पे क्यों अपनी खुशियों को रोक रहे हो भाई, आनंद लो। और पूजा पाठ करो, वाई नॉट। पूजा पाठ का तो टाइम है, वही तो टाइम है, उन्हीं के कारण ही तो पूजा पाठ हो पा रही है। तो करो ना, और ढंग से करो। बल्कि ये चीज़ें मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि बड़े प्यार से सेलिब्रेट करना चाहिए। उनका जाना भी, अगर कोई सच में कोई अच्छी आत्मा गई, मैं उन ऐसी आत्माओं से भी परिचित हूँ जिन्होंने जाने पर ढोल बजवाए थे कि मैं जाऊंगा और मेरे मेरे जाने पर पूरी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, उत्सव होना चाहिए, मज़ा आए लोगों को, खूब भंडारा करना, उन्हें हलवा कढ़ाए ये बना देना, ये भी बोल के गए थे कि मेरे में ऐसी कोई वो कई बार रायता वायता बनाते तो कहते हैं कि वो खट्टा चीज़ होनी चाहिए, मेरे में मीठा बनवाना। ऐसे बोल के गए हैं लोगों को, पूरा हल्ला मचा के पूरे शहर को भंडारा करवाना, तब मैं मुझे मेरी आत्मा को प्रसन्नता होगी। अब ऐसी भी आत्माएं गई हैं, है ना। तो बात सारी ये है कि हम इस मृत्यु के प्रोसेस को कितना एक्नॉलेज करते हैं। एक समझदार व्यक्ति के लिए जो एक एग्जिट गेट है, जो आनंद और उत्सव का टाइम है, दूसरे के लिए वही समस्या है। जो नहीं समझा उसके लिए वही मुसीबत बन गई। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक शहद की थाली में शहद पड़ा हुआ है, एक मक्खी को शहद पीना है तो वो कोने पे आएगी, चुपचाप अपना शहद पियोगे, साइड के साइड से निकल जाएगी। दूसरी मक्खी वो सारा शहद पीना चाहती है, बीच में आकर डुबकी मारेगी, अपने पंख भी लपेट लेगी, खुद भी मर जाएगी, उसी में सड़ जाएगी, और साथ में शहद तो उसने क्या पीना है। कहने का मतलब है कि प्यार से कोने से संसार के सुखों को एंजॉय करते हो, लेकिन साइड में बैठकर, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, बहुत दुखी नहीं होना, नहीं तो फंस जाओगे बुरी तरह से। चुपचाप यहाँ से अपना आनंद लो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, इस संसार को एक टास्क की तरह से लो कि मैं यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए आया हूँ, मैं कोई मज़े लेने नहीं आया हूँ। आई एम हेयर फॉर ए पर्पस, आई एम नॉट हेयर जस्ट टू एन्जॉय कि मैं खाओ पियो मज़े करो और मृत्यु के बाद जो होगा देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम हेयर फॉर ए पर्पस, मैं काम करने के लिए आया हूँ, अपना टास्क परफॉर्म करके जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपने फादर, अपने पिता, अपने भगवान को मुंह दिखाना है। और जब मैं उसके द्वार पर जाऊँगा तो मुझे कहीं ना कहीं गर्व हो कि मैंने आपका काम पूरा किया है, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था। मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को समझ लेना, तो ये कभी भी उसको मृत्यु का ना तो शोक होगा, ना कोई दुख होगा, कोई पीड़ा होगी। एक चीज़ जैसे हमारे जब कोई जाता है और जब वो संस्कार किया जाता है, उनका अंतिम संस्कार, उसके बाद ना जितने लोग आए होते हैं वहाँ पर वो तिनका तोड़कर जाते हैं कि अब इनके साथ जो हमारे रिश्ता था वो यहीं तक था और वो ख़त्म हो गया। तो जब हमारे कर्म से कहते हैं कि रिश्ते बंधन सब बंधे हुए होते हैं, तो क्या वो तिनका तोड़ लेने से रिश्ता ख़त्म हो जाता है कि वो आत्मा जो होती है वो दोबारा उन्हीं वहीं पर आती है किसी और रूप लेके, या कहीं और निकलती है? देखो, वो एक रिचुअल है, याद हुँ, दिलाने के लिए एक रिचुअल है हुँ, हुँ, कि बस दिन का टूटा रिश्ता छूटा, ऐसे बोला जाता है आमतौर पे। वो एक रिचुअल है याद दिलाने के लिए कि भाई इस यहाँ से बाहर निकलो तो यहाँ से तोड़ के ही जाओ, अपने रिश्ते तोड़ जाओ और उस आत्मा को यहीं से एग्जिट हो लेने दो। हुँ, पर मैंने देखा है कि आत्माएं वास्तव में जाती नहीं हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो आत्माएं वहीं होती हैं। मेरे एक कुलीग ऑफिस में काम करने वाले थे, उनके फादर एक्सपायर हुए, उनके यहाँ में जाना ही था, हमारे कुलीग थे। तो उनकी उसमें मैंने देखा कि जहाँ बाकी लोग खड़े हुए हैं सारे ना, ही इज़ प्रेजेंट देयर। दैट अंकल जिनकी डेथ हुई है, वो वहीं खड़े हैं वो। अब मैंने उनको मतलब पहचान लिया, क्योंकि मेरे को समझ में, उनको भी ये पता लग गया कि इसको पता लग चुका है कि मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा। ही वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। तो मैंने प्रार्थना करी गुरुदेव से, और मैंने कहा गुरुदेव ये तो खड़े हुए हैं यहीं पर ही। और जैसे मैंने बोला ना, ही केम टू मी, ही केम ऑल द वे। और मैंने कहा, मैंने उनसे प्रार्थना करी, मैंने कहा अंकल गए नहीं आप? तो कहते हैं कि बेटी की शादी तो हुई नहीं अभी तक, इसके बिना तो नहीं जाऊँगा। मेरे को गुरुदेव कहते हैं कि तो इसको मनाना, इनको मनाने की कोशिश कर, उनको बोल जा, उनका हिसाब किताब हम कर लेंगे अपने आप। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, बिना बात पे क्यों अटक रहे हो? तुम अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो आगे कि नहीं नहीं, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी करते रहो। मेरे गुरुदेव उसको कन्विंस कर रहे हैं कि उनको बोलो कि जाए यहाँ से। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ, ऐसे करके चुप हो गए। और वो अपने उसमें, मैंने देखा वो एक एक व्यक्ति के पास जा जाकर देख रहे थे कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ही स्टैंडिंग ऑलमोस्ट एवरीवन, जो खड़े हैं ना सब, जो संस्कार के आसपास में उनको शरीर को जलाया जा रहा है, और वहाँ खड़े हुए हैं वो। तो ही इज़ लुकिंग एट एवरीवन, सबके चेहरे को देख रहे हैं वो, कौन कौन कैसे बिहेव कर रहा है। एक दो लोग ना साइड में खड़े होकर हंस रहे थे ऐसे ही,
कोई अपनी कोई बात रही होगी कैसी भी करके, तो जोर से ऐसे कोने में कोई कोई मोबाइल पे कुछ देख रहा है। लोग तो ऐसे ही हैं जिनको कौन किसी के लिए थोड़ी कोई जाता है, लोग तो जाते तो अपने स्वार्थ के कारण है, मतलब के कारण है। तो कोई ऐसे कोई आके ना तो कोने में उसको अंकल चुपचाप खड़े हो देखते रहे, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो सोल सब कुछ देख रही है, एक एक व्यक्ति के प्रति उसकी नजर है। स्पेशली अब जिसके पिता गए हैं उसको तो दुख है, क्योंकि बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। सारे रिश्तेदार भी सब कोई सुखी, सब कोई मतलब दुखी नहीं है। तो ही इज लुकिंग एट एवरीवन। तो वो सोल जानती तो है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अवेकंड होगी ना तो वो अपनी आगे की यात्रा पर चली जाएगी। मेरे लिए भाई, जो उस परमात्मा सारे संसार को संभाल रहा है, क्या मेरी बेटी को नहीं संभाल लेगा वो? क्या मेरा ही फर्ज है सारे काम? पर क्योंकि वो जिम्मेवारी का एक भाव है, अटका पड़ा है, तो वो उनको मुश्किल में डाल देता है। फिर बाद में मुझे पता लगा, लगभग 1 साल के बाद उनकी सोल वहाँ से गई। सोल की मुक्ति हुई तो उन्होंने एहसास करवाया जाने का। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि केवल तिनका टूटने से बात नहीं बनती। आपको एक्चुअली मानसिक रूप से भी अगर कोई थोड़ा सा भी अवेयर होगा ना, तो आप दिल से विदा करें। कभी भी आप किसी के उस पर जाना हो, किसी भी, मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप जाएं तो प्रार्थना करें कि जो भी सोल यहाँ पर जिनको हम विदा करने आए हैं, भले ही आप अपने घर से भी विदा कर दें, मैं कह रहा हूँ आप कह देना प्रार्थना करके कि ये जो सोल अभी आत्मा गई है, हे प्रभु, मैं इनके कर्मों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मन से, वचन से, कर्म से अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया था तो प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो। और मेरे भी 2 दिन का सिमरन मेडिटेशन का पुण्य या 2 शुभ कर्मों का पुण्य मैं इन्हें प्रदान करता हूँ। ये मेरी सबसे उत्तम श्रद्धांजलि होगी अगर मैं इनको दे सकता हूँ। उस पुण्य से क्या होता है, इनको एक बूस्ट मिलता है और वो सोल आगे की यात्रा पर चली जाती है आसानी से। ऐसा किया जाना चाहिए। तो फिर वो दोबारा जन्म जब लेती हैं तो वो मतलब उन्हीं रिश्तों में आ जाती हैं दोबारा, कि वो कहीं और निकलती हैं देखो फिर? वो डिपेंड करता है। हम्म, ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो अपने आसपास के सोल्स के थ्रू ही आती हैं। कभी कभी अपना ही पोता बन के आ गई, दादा मरा तो पोता बन के आ गया, ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है। इसको हम सोल ग्रुप बोलते हैं, सोल फैमिली बोलते हैं कभी कभी इसको। तो सोल फैमिली बहुत बार रिपीट होती है। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जैसे आज एक पति पत्नी और 2 बच्चे हैं ना, सेम डिट्टो कॉपी अब से 200 साल पहले भी यही थी। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि सोल बार बार चुनती है कि यही व्यक्ति मेरे जीवन में आए। कभी कभी तो पत्नी पत्नी का मैंने सुना है कि जैसे 7 जन्म की बात होती है ना, वो भी ट्रू होता है, कई बार बहुत होता है। सबके लिए ट्रू नहीं है। अगर आप सच में किसी व्यक्ति के लिए दिल से मांग करते हो ना, और उसकी भी फ्री विल है, उसकी भी इच्छा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपका जन्म दोबारा हो, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर इच्छा नहीं है, एक चाह रहा है दूसरा नहीं चाह रहा, फिर कुछ नहीं कह सकते। फिर डिपेंड करता है कि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपके जीवन में वो नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा, यूनिवर्स आपकी फ्री विल का सम्मान करता है। हम्म। ऐसे। तो जो यूनिवर्स हमारी सुनता कब है? जैसे कि आपने कहा था ना कि जो एंजल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, और जो हम उनसे अगर कहते हैं तो वो हमारा साथ देते हैं आके। तो वो फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को लेकर कैसे जाया जाए कि वो हमारा साथ दें? देखो, मजे की बात है कि वो हर पल हमारी बात सुन रहे हैं। हम्म। मैं इस समय अपने मन में भी धारणा करूं कि हे गुरुदेव, मुझे ताकत दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। मैं मुंह से तो आपको बोल के बता रहा हूं, मैं ना भी कहूं, मेरी अंतरात्मा के अंदर से भी एक आवाज़ निकलती है, तो उनको पता तो है। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। अब ये बात है कि मेरा विश्वास कितना है। आम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, हजार चीज़ों पर विश्वास है, जो दिख रहा है उस पर विश्वास है, जो एक अदृश्य शक्ति जो सारे संसार को चला रही है उस पर भरोसा ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि वो मेरे पिता हैं, मैं मानता हूँ कि वो मेरे फादर हैं, मेरा हृदय से प्रेम है उनके प्रति। और मैं अपने बाप को कुछ बात बोल दूँ ना, वो मेरी बात को टाल नहीं सकते। पर मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उनको कष्ट हो। मैं उनके नियम कभी नहीं तोड़ूंगा। राइट? अगर वो चाह रहे हैं किसी व्यक्ति को कोई कष्ट से ही बाहर निकाल कर उनको तकलीफ, मतलब उनको मुक्ति देनी है, ऊंचा उठाना है, तो आई विल नॉट इंटरवीन इन टू हिज डिवाइन विल। मुझे पता है कि वो जो भी करेंगे सबका भला ही कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। गुरवाणी में गुरु नानक साहब जी को एक जगह लिखते हैं, केते दुख भूख सद मार, एह भी दात तेरी दातार। हे प्रभु, अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, किसी को भूख दे रहे हो, भूख के कारण भी कोई व्यक्ति मर रहा है, परेशान है, दुखी है, आप तब भी उस पर कुछ ना कुछ कृपा कर रहे होगे, मेरा भरोसा है। अब ये जी वो आत्मा की बात हो रही है जो जानती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा भरोसा बनाओ अपने उस परमात्मा के ऊपर, जिसमें से आप आए हो और जिसके साथ फिर आपको फेस करना है। उस परमात्मा पर आपको इतना भरोसा तो होगा जिसने आज तक आपको सरवाइव करवा रखा है, कि आपके जीवन में वो सब नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था। जितना आप डिजर्व करते हो ना, शायद उससे ज़्यादा ही दिया होगा। संसारिक माता पिता भी, देखो एक बच्चे के लिए हम कितना कुछ करते हैं।
हमारा बच्चा हमसे एक चीज़ मांगे ना, शायद हम एक की दो पकड़ाने का प्रयास करें, हम संसारी होने के बावजूद भी। वो परम पिता परमात्मा, उसके पास कोई कमी रही होगी कि हमें दे नहीं सकता वो? क्या एक एक व्यक्ति को अंबानी नहीं बना सकता? उसके पास इतना धन नहीं होगा? या उसके पास कौन सी कमी है? लेकिन दिक्कत यह कि अगर मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो वो ऐसा डिवाइन है, ऐसा पवित्र है कि वो मुझे समझाकर ही देगा। मेरा बच्चा साइकिल मांग रहा है ना, लेकिन उम्र उसकी छोटी है। अगर मान लो उम्र उसकी 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, और वो बड़ी साइकिल मांग रहा है, साइकिल के लायक नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, बेटा अभी रुक जा, एक समय के बाद तेरे को मैं बाइक भी दिलवा दूंगा, साइकिल क्या बड़ी बात है, मैं तुझे कार भी दिलवा दूंगा, लेकिन तेरी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो जाए, थोड़ा एलिजिबल हो जा उस चीज़ के लिए, मेच्योर हो जा। बस मैं वेट ही करूंगा ना अपने बच्चे को समझाकर। परमात्मा भी कभी कभी एक डिवाइन टाइमिंग का कंसेप्ट है कि सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, तुम्हारी एलिजिबिलिटी को चेक करके दिया जाएगा। तो इतना भरोसा अपने परमात्मा पर करना कि वो मुझे देगा, सब देगा। अभी भी जो उसने दिया हुआ है ना, द बेस्ट दिया हुआ है। अगर आप ये विश्वास रखें ना, संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ प्रभु आपकी बड़ी पहले ही बड़ी कृपा है, फिर भी मैं इतने गाइडेंस जरूर मांगता हूँ कि मेरी बुद्धि को सच के मार्ग पर लगाना। हमारा जो गायत्री मंत्र है, यही प्रार्थना ही तो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु मेरी बुद्धि को सत्य के मार्ग पर लगाओ, मैं भटक ना जाऊं अपने रास्ते से। बस इतनी ही मैं कहता हूँ, अगर आप एक नेचर बना लें अपनी सुबह शाम, बस इतना ही कि प्रभु मुझे कोई प्रार्थना नहीं आती, मुझे कोई बड़े बड़े मंत्र जपने नहीं आते, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ, आई एम सरेंडर्ड, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ऐसी प्रार्थना अगर मेरी प्रभु के चरणों में बनी रहे ना, मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो फ्रीक्वेंसी तो अलाइंड है ही सही, सभी की अलाइंड है। फिर भी बोलता हूँ जैसे सुबह 3:20 से 3:40 AM का टाइम है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अगर आपको कुछ लगता है तो सुबह उठो, उस समय ग्रैटिट्यूड पे करो, जो आपके पास पहले से है उसके लिए धन्यवाद दो कि ये आपने मेरे जीवन में ये सब दिया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब अगर ये भी मेरी मांग है, मेरी डिमांड है, आप ये भी पूरी कर दो तो मुझे खुशी होगी। ऐसा कह के अपनी बात कह दो, और फिर कुछ देर के लिए जाप जरूर करो, 1 घंटा आधा घंटा जितना आपके पास सामर्थ्य हो, बैठ के जो भी अपने इष्ट गुरु भगवान उनका जाप करो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ जो परमात्मा आपको, जो आपको उचित समझता है, वो अवश्य आपको देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि वाक़ई जो जब हम एलिजिबल हो जाएँगे तो वो डिवाइन टाइमिंग पे हमें ज़रूर वो चीज़ें मिलेंगी जो हम चाह रहे हैं। तो एक जो आप कह रहे थे कि जो अगर हम जितना कष्ट चाहते हैं कि कम हो तो हमें रहते-रहते डिटैच होना सीख लेना चाहिए। तो वो सांसारिक गतिविधियों के अंदर सोशली हम रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं और मोस्टली फीमेल्स के लिए, क्योंकि मेल्स फिर भी थोड़ा-सा रिश्तों से इतने अटैच नहीं होते, लेकिन फीमेल्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। तो वो ये पूरी गृहस्थी में सब कुछ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी निभाते-निभाते वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कैसे करें? बिल्कुल वैसे ही जैसे उसी मैं सभी मातृशक्ति की बात करूँ आपको इंक्लूड करते हुए, और मेरे मन में बहुत सम्मान है स्त्रियों के प्रति, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात उनके अंदर क्या है, आप एक पूरी बनी बनाई गृहस्थी को छोड़कर, आप सब कुछ छोड़कर अपना, जब एक दूसरे के घर को जाकर अपना बना सकते हो, तो आपके अंदर एक और शक्ति भी है, पकड़ने की शक्ति है तो छोड़ने की शक्ति भी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस देवी को नमस्कार है। वो देवी किसकी बात हो रही है, वो ऊर्जा की बात हो रही है, जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको हम देवी कहकर संबोधित कर रहे हैं, है ना। फिर उन्हीं को हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। वो माँ की ऊर्जा है जो सभी के अंदर मौजूद है, पुरुषों में भी है और स्त्रियों में भी है। हाँ, स्त्रियों में थोड़ी प्रकट ज़्यादा हुई है। अब बात रही डिटैचमेंट की, प्रैक्टिस की। देखो, जब आप अंदर से जानते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस के रूप में कोई, हम किसी से कोई दूरी नहीं बनाने की बात करें, पर अंदर से ना एक्सपेक्टेशन कम कर दी। आपको पता है, जैसे आप किसी किसी के घर में कभी जाते हैं मेहमान बनकर, आप 2 दिन के लिए जाओ कहीं पर, आपको पता है ना कि वापस आना ही आना है ना। आप वहाँ पे घर बनाने के तो गए नहीं हो, आपको पता है बस 2 दिन का खेल है। आप चीज़ें यूज़ करते हो, सामने वाला अपनी बेस्ट चीज़ें आपको ऑफर करता है ना। तो ये घर है जो अपने लिए भी नहीं, जो नहीं करता होगा ना, वो आपके लिए ला कर रखेगा, खाना पीना सब मंगाएगा, अच्छा बिस्तर सब कुछ देगा। आप एक मेहमान की तरह जैसे रहते हो ना, आपको पता है कि बस 2 दिन का तो खेल है, उसके बाद ऐसे बस समेटा समेटी वाला मूड रहता है कि चलो आज आज सब कुछ है, अपना यूज़ किया, जब समय आया तो उठाया, चल के चल दिया। क्या आपको बहुत दुख होता है जाने का? नहीं, क्योंकि आप डे वन से अपने मन को प्रिपेयर करके बैठे होते हो, बस इतना सा ही काम है ना। बात सिर्फ ज्ञान की तो है और कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ रहे हो कोई जबकि आप जरूरत से ज्यादा प्यार दिखा रहे हो उनको,
है ना, जो आप सामान्य लोगों को भी नहीं दिखाते ना, वो भी आप अपने उन लोगों को, अगर आप मेहमान बनकर कहीं जाओ ना, बस वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे मेहमान की तरह ये प्रेरणा आ जाए मन में कि मैं यहाँ पर एक मेहमान की तरह आया हूँ। कबीर साहब जी लिखते हैं, जैसे परघर प्राहुणा रहे उठाए चित, इसी प्रकार जैसे एक पर्याय घर में जाकर प्राहुणा यानी मेहमान दूसरे घर में अपने मन को वहां से हटा के रखता है। भले ही सामने वाला कहते जी आप ही का घर है, अपने घर को अपना ही समझो, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, सब अपना ही तो है। आप भी कहते हो हाँ अपना ही है, लेकिन किसी को अपना मानते नहीं हो, है ना। जाते जाते आप सोचो कि चलो अब ये यहाँ से ले चलूँ कुछ उठा के, क्योंकि मेरा ही तो घर है। क्या ये अलाउड होगा? बिल्कुल भी नहीं ना। बस इतनी सी समझ की बात है। हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हमें समझ में ना आए, सबको समझ आए। अपनापन अधिकार नहीं जमाना, प्यार करना है सबको, लाड देना, शायद जरूरत से भी ज़्यादा देना है। जितना हमें लगता है ना, आम सामान्य से भी ज़्यादा देंगे, अगर मुझे ये पता है कि थोड़े दिन का तो खेल है। जहाँ 2 दिन की बात है वहाँ 2 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं। थोड़े दिन का तो खेल है, क्या बड़ी बात है। ये ज्ञान ही है जो हमें मुक्त कर सकता है। ये ज्ञान ही है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या ज्ञान वही जो आपको मुक्ति दिला दे, जो आपको अटकाए नहीं। तो इतनी सी समझ की बात है, अगर आप संसार में थोड़ा सा वैराग्य वाला भाव बनाए रखें, आप सबको प्यार दोगे, लाड़ दोगे, शायद ज़रूरत से भी ज़्यादा दोगे, और फिर उसके बाद डिटैच्ड भी रहोगे। इसी कंसेप्ट को मैंने ये स्माइलिंग योगी वाले कंसेप्ट में लॉन्च किया है। मैंने इस कंसेप्ट को मैं दिखा ही देना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। इस कंसेप्ट को हमने इस तरीके से लॉन्च किया, मैंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में रहकर भी वैरागी रहे, है ना। ये कंसेप्ट है स्माइलिंग योगी का। कंसेप्ट है, आप भी वही योगी हैं, मैं भी वही योगी हूँ, सभी लोग इसी योग को धारण किया है। इसमें क्या है, चेहरे पर स्माइल बनाए रखिए, पहली चीज़। शुक्राना बनाए रखिए, अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में समर्पण, है ना। इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि मैं संसारी हूँ और मैं योगी हूँ। लास्ट में इसमें बात कही गई है कि मैं सारी चीज़ों के बीच में बैठा हुआ मैं अपने आप को योगी समझता हूँ, कि मैं योगी हूँ। मैं यहाँ पर एक काम पूरा करने के लिए आया हूँ, टास्क परफॉर्म करने आया हूँ, काम पूरा होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसको हम बोलते हैं स्माइलिंग योगी। तो चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में शुक्राना, आत्मा में समर्पण का भाव, और जब यहाँ से जाने की बात आए तो हम तैयारी भी हैं, हमें कोई नाराज़गी नहीं है संसार से, ना कोई भागने की जल्दी है, और ना कि यहाँ पे चिपके रहने का मन है। दोनों में ही खुश हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ रहेंगे तो भी खुशियाँ मनाएंगे, और अगर यहाँ से जाएंगे तो भी अपने घर में ही जाएंगे। मतलब किसी के चीज ऊपर अधिकार या किसी को कंट्रोल करने का राइट। छोड़ देना है उस चीज को, कि कोई हमारे अकॉर्डिंग चले या हम उससे अटैच रहें, और मतलब एक्सपेक्टेशंस भी जो आपने कहा कि राइट, नहीं करनी है। संसार है, थोड़ी बहुत कभी कभी मन में आ भी जाती है, तो कभी कभी वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। बुद्ध अपने शिष्यों को कहा करते थे, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जाओ और कुछ समय शमशान में बिताओ। जो लोगों को जलते हुए देखो कि यही देह इतनी सुंदर थी, कल को अभी देखो यहाँ पड़ा हुआ है, कीड़े रेंग रहे हैं उसके ऊपर, या फिर मर गया या उसको जला के। तो जिसके साथ इतना प्यार किया था वो भी तो यहीं पड़ा है ना। कभी कभी मन में जब ज़्यादा राग आने लगे, अटैचमेंट होने लगे, तो थोड़ा सा वैराग्य दोबारा धारण कर लेना चाहिए। तो यही कंसेप्ट है, अगर समझ में आ जाए, ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अलग रहेगा। मेरे गुरुदेव यही फरमाते हैं, जग रहो जग से अलग रहो, योग युगत की रीत, दूल्हन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। इसका मतलब है कि मेरे हृदय में श्वासों का सिमरण दिया है मेरे गुरुदेव ने। गुरुदेव कहते हैं श्वास ले और हमें याद कर, और श्वास छोड़ तो हमें याद कर। अब श्वासों में मान लो किसी का कोई इष्ट, मान लो राधा रानी है, तो मान लो कि राधे राधे वो कर रहा है कोई व्यक्ति, हर श्वास में याद कर रहा है, वो बात भी कर रहा है ना, उसके अंदर में चल रहा है राधे राधे। अब वो ऐसा नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं है या बात नहीं कर रहा, वो सबके साथ सबको प्यार दे रहा है, सबके साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उसको एक बात पता है, मेरा कनेक्शन जो राधा रानी के साथ है ना, उनके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। ऐसा मैं अपने गुरुदेव के बारे में कहता हूँ कि कुछ और हो, मेरा अपने गुरु महाराज जी के साथ जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं है। प्यार सबके साथ है, भर भर के है, बल्कि इतना ज़रूरत से भी ज़्यादा, अगर मेरे को कहीं कुर्बान करना पड़े अपने आप को भी ना किसी खुशी के लिए, वो किया जा सकता है। जहाँ आपके पास शरीर के साथ अपने स्वार्थ के साथ अटैचमेंट ना हो, तो आप सबके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाते हो। बहुत खूबसूरत बात है। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि स्माइल करना है और शुक्राना करना है, और समर्पण भी करना समर्पण है। करना है। तो क्या कुछ ऐसी भी बात होती है जो हम लोग अनजाने में जीवन में करते चले आ रहे होते हैं, और लास्ट मोमेंट पे जब लाइफ का लास्ट टाइम आता है तब पता चलता है कि नहीं, ये
गलत हो गया और उसकी वजह से हमारे कष्ट बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो ना, देखो क्या करना चाहिए मेरे को, मृत्यु के बाद तो क्या होगा। हुँ। अगर हर दिन मैं ऐसा सोच लूं कि सोने से पहले ही सही, एक छोटी सी डेथ भी तो एक छोटी सी मृत्यु है, हुँ। भले 5 6 7 8 घंटे की थोड़ी सी देर के लिए सही। सोने से पहले एक बार मैं ये कह दूं कि मन से, वचन से, कर्म से अगर आज मैंने कभी किसी को कुछ भी बुरा कहा हो तो मुझे माफ कर देना। बात वहीं खत्म, अगले दिन की नौबत नहीं आएगी आपको, आप हुँ। सुकून से सोएंगे। ऐसे ही सारा जीवन चलता रहे। भले ही मान लो हो सकता है किसी के प्रति कुछ गलत हो भी गया, आज समझ में नहीं आ, हो सकता कल समझ में आ जाए आपको मन को, क्योंकि जब आप इतने समर्पित होते हो ना, परमात्मा आपको हिंट दे देगा इस बंदे को मना ले। कोई ऐसा त्योहार आया होली जैसा, फिर जाके वो पुराने गिले शिकवे दूर किए और माफ कर दिया। तो इसको मैं बोलता हूं कि डेली बेस पर माफी प्रार्थना करना, मन से, वचन से, कर्म से। अगर मैंने कभी किसी को तकलीफ दी हो तो मुझे माफ करना। आप भी स्माइलिंग रहो, मैं भी स्माइलिंग रहूं, लेकिन हमारे बीच में कोई बंधन क्रिएट ना हो, है ना। मैं आई एम हेयर टू जस्ट टू गिव, मैं यहाँ पर सिर्फ देने आया हूँ, किसी पर अधिकार जमाने नहीं आया। मैं जब यहाँ से एग्जिट करूँगा तो इतनी खूबसूरती के साथ एग्जिट करूँगा जैसे बस मुझे मेहमान था और मेहमान अपने घर वापस जा रहा है तो जा रहा है, राइट। और मैं इतनी खूबसूरती से अपना किरदार निभा कर जाऊँगा कि अगर पर्दा गिरेगा उसके बाद भी तालियां बजती रहेंगी। वाह! कोई तो होगा जो याद करेगा इस बात को कि इस व्यक्ति ने अपना जीवन खूबसूरती के साथ जिया है, डरा नहीं, मरा नहीं, किसी के आगे झुके नहीं, आनंद लिया, आनंद बांटा। और जो व्यक्ति देकर जाएगा वो कितना दुनिया के लिए भी एक ब्लेसिंग के रूप में होगा वो। अब मुझे लगता है हर व्यक्ति बन सकता है स्माइलिंग योगी। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारी बातें आपने क्लियर की हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं और ऑडियंस का अगर कोई भी आपका सवाल अभी भी रह गया है तो उसको कमेंट ज़रूर करना ताकि हम दोबारा सर को बुलाएँ, उनसे वो बातें पूछ सकें। और थैंक यू सो मच इतना कीमती समय देने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू जी।